session itself. Okay, अब मैं serious हो जाऊंगा. Serious होने के लिए मैं मेरा चश्मा उतार दूंगा. And we'll begin now. Yagya, please begin. Before we begin, we'd like to speak to you about how corporations work. A company usually begins as a proprietorship, wherein it is held solely by one person. However, to grow and reach new heights, any business needs capital. The business will invest its capital in various day-to-day tasks to gain more profits in the future. This may be on marketing or giving insane discounts, or to build up an inventory or whatnot. This process of raising money for a business can be done through various ways. You may get a loan on bank on which you shall have to pay interest over time and pay back once you're profitable. Or you may issue bonds, which are fixed assets with fixed interest that you shall give to individual people after a certain time. However, if you do not wish to get your company into debt, one of the best ways to raise money is to sell equity in your company. Basically, you give some stake or part ownership of your company, and in exchange, they give you money. Investors do this all the time as when the company grows larger and its value increases, their investment also grows. This is the sort of things which happens on Shark Tank, a show which many of you have seen. These investments are usually made in rounds of funding, such as Series A funding, Series B funding, and so on. Anyone who invests in the company here is called a promoter of the company. Everyone clear with this much? Yes. Yes, ma'am. You can just call me Yagya and call Deval. Yes. No need. नहीं, मुझे तो सर ही बुलाओ, मैं सर के साथ खुश हूँ. नहीं. Yeah, they will continue. Okay, so यज्ञा ने अभी आपको समझाया कि कॉर्पोरेशंस चालू कैसे होते हैं. एंड इस कॉर्पोरेशन की कहानी में एज द कॉर्पोरेशन कीप्स ऑन गेटिंग बिगर एंड बिगर, और पैसा कमाना चाहता है, तो पहले उसे लॉस लेना पड़ता है. कोई भी कंपनी को ग्रो करने के लिए लॉस लेना पड़ता है, कैश बर्न करना पड़ता है. जोमैटो या स्विगी तो उबर ईट्स के एक्वायर हो गया. कोई भी ऐसी कंपनीज ले लो और इन कंपनीज के बारे में सोचो कि वो इतने डिस्काउंट्स कैसे दे पाते हैं. Amazon अपने शुरू के टाइम में इवन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी इतने सारे रिटर्न स्कीम्स चालू रख रहा था. हाउ वर दे एबल टू डू दैट? दे वर बीइंग एबल टू डू दैट विद इन्वेस्टर मनी. इन्वेस्टर्स से पैसे लो और उसे जला दो, सीरियसली जला दो. लेकिन एक पॉइंट आता है कंपनी का जब उन्हें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाती है, और ये पैसा वो कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से नहीं ले सकते. प्लस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वैसे भी कंपनी के लिए बहुत नाक में दम होते हैं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी स्टेक खरीदते हैं, बड़ा बड़ा पैसा देते हैं, और इस कारण से उन्हें लगता है कि बस अब तो ये हमारी बाप की कंपनी है, हम इस कंपनी से जो करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं. और कंपनीज ये नहीं चाहती हैं. ऑब्वियसली कोई भी स्टार्टअप फाउंडर ये नहीं चाहता है कि कोई इन्वेस्टर अंदर आए और उसे बोले कि ये करो वो करो. इसलिए कंपनीज को जरूरत पड़ती है, एज आई मेंशन प्रीवियसली, मल्टीपल स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स. और ये होता है शेयर मार्केट में. शेयर मार्केट नाम तो सुना ही होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली सुना होगा. एंड शेयर मार्केट बहुत बेसिकली एक ऐसा मार्केट है जहां आप दवाइयों या फिर पोहा या फिर भुजिया बेचने मेरा इंदौरी दिमाग चल रहा है, दवाइयां या फिर पोहा या फिर भुजिया बेचने के जगह आप कंपनी के टुकड़े बेचोगे. कि इतने बड़े पोर्शंस में यूजुअली होती नहीं है, लेकिन मान लो मुझे चाहिए कि मैं एप्पल का 1% ओनर बन जाऊं, तो मैं अमाउंट दूंगा, कोई और दूसरा जना होगा जो पहले से एप्पल का 1% ओनर है, और उससे मैं एप्पल के उतने हिस्से की ओनरशिप ले लूंगा. तो अब मैं कंपनी के एक छोटे से टुकड़े का ओनर हूं. कंपनी के जितने शेयर्स आप ओन करते हो, आप उतना ज्यादा डोमिनेंस कंपनी पे असर्ट कर सकते हो, उतना ज्यादा आप ओनर हो उस कंपनी के. जो भी लार्जेस्ट शेयर होल्डर होता है यूजुअली वो ही कंपनी को कंट्रोल कर पाता है. एंड आप सप्लाई और डिमांड से इन शेयर्स के प्राइसेस डिटरमाइन कर सकते हो. देखिए फ्री मार्केट में क्या होता है कि सेलर है और बायर है. अब सेलर ये चाहता है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस पे अपना शेयर बेचे, और बायर ये चाहता है कि वो कम से कम पे खरीदे. लेकिन अगर नंबर ऑफ बायर्स यानी जितने लोग उस शेयर को खरीदना चाहते हैं वो बढ़ गए, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि हायर प्राइस दे देगा, क्योंकि उसे वो शेयर चाहिए. जैसे मुझे वो पोहा और भुजिया चाहिए तो मैं उसे हायर प्राइस भी दे दूंगा, हालांकि 56 बंद होने वाला है. वैसे ही कोई शेयर खरीदने वाला आदमी हायर प्राइस दे देगा, और इसलिए शेयर की वैल्यू अगर ज्यादा खरीदने वाले लोग हो तो ऊपर जाती है, और अगर खरीदने वाले लोग कम हो और बेचने वाले लोग ज्यादा हो तो शेयर की वैल्यू
नीचे जाती है। ओके, लेकिन हम वापस उस कॉर्पोरेशन की कहानी पे आते हैं जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और कैश बर्न करना चाहता है और शेयर मार्केट पे आना चाहता है। वो शेयर मार्केट पे आएगा कैसे? ऐसा तो है नहीं कि मैंने किकस्टार्टर पे गया और बोला कि बस अब मेरे शेयर खरीद लो। ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, आईपीओ। नाम बड़ा सुना होगा। जब हमारा ये इवेंट पहले प्लान हो रहा था तो मोस्ट लोगों को आईपीओ के बारे में नहीं पता है, और तब से लेकिन किसी कारण से एक सडन वेव ऑफ इंफॉर्मेशन आई है, जिसने काफी सारे स्टूडेंट्स और बड़े लोगों को भी इंफॉर्मेशन दी है मार्केट्स के बारे में। एकदम से बहुत सारी रिटेल इन्वेस्टर्स गियर्ड कंपनीज है जो कि टीवीज पे ऐड देती हैं वगैरह वगैरह, और आईपीओ आजकल एकदम एक बज़वर्ड बन चुके हैं। तो कंपनी आईपीओ करती कैसे है? क्या है? शेयर मार्केट कम से कम इंडिया में कंप्लीटली फ्री नहीं है। द शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सेबी, SEBI, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आपने हर्षद मेहता सुना होगा तो नाम तो सुना ही होगा इसका, और हर्षद मेहता नहीं देखा होगा तो अब समझ लीजिए कि सेबी ये बॉडी है जो सब कुछ मार्केट में गवर्न करती है। आपको अगर अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करनी है, आपको अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने हैं, तो आपको पहले सेबी के पास जाना पड़ेगा और आप सेबी को बोलोगे कि एक काम करो, मुझे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दो। दोनों पे लिस्ट होते हैं वैसे, कोई एक पे नहीं हो सकता है। और सेबी ने मान लिया कि ठीक है, आई लेट यू लिस्ट योर सेल्फ ऑन द मार्केट, आई विल लेट यू रिलीज योर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये होता है कि आप एक पीरियड के साथ चालू करते हो जहां आप लोगों को अपने शेयर्स के लॉट्स सब्सक्राइब करने देते हो, है ना। जो सप्लाई डिमांड वाली बात है वो बाद में आती है, एक बार कंपनी मार्केट पे लिस्ट हो जाए। शुरू में एक ऐसा पीरियड रहता है जब वो आईपीओ कर रहा होता है, तो उस टाइम पे कंपनी नॉर्मल जैसे कमोडिटीज खरीदते हैं आप मार्केट से, वैसे बिकती हैं शेयर्स। इसे कहते हैं शेयर को सब्सक्राइब करना। मैंने अगर मान लो 10 लाख शेयर्स में मार्केट पे रिलीज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक प्रोस्पेक्टस रिलीज करूंगा। एक प्रोस्पेक्टस इस बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, 100 200 300 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हर डिटेल होती है कंपनी की, कि कंपनी पिछले सालों में ये कर रही है, आगे सालों में ये करने वाली है, इतने पैसे कमाए, इतने पैसे खोए, इतनी गड़बड़ करी, इतने जुमले करे, पॉलिटिकल पार्टीज को इतनी पार्टी दी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और आप इस हिसाब से अपनी कंपनी का एक वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं। मान लो मुझे लगता है कि मेरी कोई कंपनी है और मेरे हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन होना चाहिए 40 करोड़ रुपए। अगर ऐसा होगा तो मैं बहुत अमीर आदमी होऊंगा, जो कि मैं नहीं हूं, लेकिन लेट अस जस्ट अज्यूम कि मैं एक कंपनी ऑपरेट कर रहा हूं जो कि 4000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे है। वैल्यूएशन मतलब बेसिकली इन अ सेंस ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी को आउटराइट आपकी कंपनी खरीदनी है तो उन्हें इतना पैसा शिल आउट करना पड़ेगा, है ना। मैंने वैल्यू करा अपनी कंपनी को और फिर मैंने बोला कि मैं इस वैल्यूएशन के 30% शेयर्स अभी मार्केट पे रिलीज कर रहा हूं। मेरे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में इस वैल्यूएशन के 30% शेयर्स बिकने वाले हैं मार्केट पे। तो अब इनमें से कुछ शेयर्स तो नए इश्यूज हो सकते हैं। मैं अगर कोई कंपनी का हिस्सा ओन करता हूं, मैं अगर कंपनी का ओनर हूं, तो मैं कहीं से भी आउट ऑफ थिन एयर शेयर्स क्रिएट कर सकता हूं, जैसे कि आरबीआई पैसे क्रिएट कर सकती है। और इन शेयर्स को मैं अगर क्रिएट करूंगा तो फिर ओरिजिनल ओनर्स की स्टेक डाइल्यूट हो जाएगी। जैसे मान लो कि मैं पहले एक 50% ओनर था एक कंपनी का, और मैंने किसी को नए शेयर्स इशू कर दिए कंपनी के 10% के लिए, है ना। तो मैं अब कंपनी का 50% ओनर नहीं रहा, मैं अब जो पुराना 100% था, जो कि अब 90% हो गया है, उसका 50% ओनर हूं। मतलब मैं अब बस 45% ओन करता हूं कंपनी की। तो इसलिए सारे के सारे शेयर्स तो नए इशू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आईपीओ करवा रहा हूं मेरी कंपनी का, तो मैं तो ये चाहता हूं ना मुझे पैसे मिले। मैं ये थोड़ी चाहता हूं कि हाँ कंपनी को पैसे मिल जाए लेकिन मैं गरीब रह जाऊं, मेरे पास बस कंपनी का एक हिस्सा रह जाए। तो इसलिए कुछ शेयर्स जो आईपीओ में बिकते हैं, वो ऑलरेडी जो प्रमोटर्स होते हैं, यज्ञ ने प्रमोटर्स के बारे में आपको बताया, जो ऑलरेडी कंपनी का हिस्सा ओन करते हैं, उनके तरफ से भी बिक जाता है। मैं आपके पास आऊंगा, आप मेरी कंपनी का 15% ओन करते हो, मैं आपको बोलूंगा एक काम करो, आपके 15% का जो 5% है ना, वो मुझे दे दो, मैं उसे आईपीओ में बेचना चाहता हूँ। तो आप हाँ बोल दोगे क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हो, और आईपीओ में जब आपके वो शेयर्स बिकेंगे तो आप वो पैसे कमाओगे। और ऐसे वैल्यूएशन करके आईपीओ होता है।
ये शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं लोग लॉट्स में। जैसे जोमैटो का केस देखते हैं, थोड़े टाइम पहले उनका बहुत बढ़िया ऑसम आईपीओ रहा। लॉट साइज उनका 195 शेयर्स का था। तो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं, मैं जाऊं और बोलूं कि मुझे एक शेयर दे दो मार्केट पे लिस्ट होने से पहले। मुझे अगर इस आईपीओ के पीरियड में खरीदना है शेयर, तो मुझे एक लॉट में खरीदना रहेगा। 195 खरीद सकता हूं, या फिर 195 इंटू 2 शेयर्स खरीद सकता हूं, या 195 इंटू 10 शेयर्स खरीद सकता हूं, एंड सो ऑन। अब मैं तो कर सकता हूं अप्लाई, लेकिन मान लो कि जितने शेयर्स बिक रहे हैं उनसे भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, कि मान लो 100 शेयर बिक रहे हैं और 200 लोगों ने एक एक शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। तो अब क्या होगा? अब इसे बोलते हैं कि आपका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया है। मतलब जितने शेयर्स आपको बेचने के थे, उससे ज्यादा शेयर्स लोगों ने खरीदने की कोशिश कर ली है। अगर मैं सराफा जाऊं और उधर जोशी जी दही बड़ा बेच रहे हैं और 20 लोग हैं खरीदने वाले, लेकिन 10 ही हैं दही बड़े, तो नॉर्मली तो वो दही बड़े का प्राइस बढ़ा देंगे ताकि बस 10 लोग रह जाए खरीदने वाले। लेकिन अभी मार्केट पे नहीं आया है आपका शेयर, उस दही बड़े को शेयर से इक्वेट कर लो। हाँ, मैं जरा खाने की चीजों में ही सोचता हूँ। तो अभी आपका शेयर मार्केट पे नहीं आया है, तो आप उसके आईपीओ में भाव नहीं बढ़ा सकते हो। आप कुछ लोगों को रैंडमली वो शेयर्स अलॉट कर दोगे। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग बड़े खुश थे जब पेटीएम का आईपीओ हुआ। बड़े दुखी थे, मेरा मतलब है, जब पेटीएम का आईपीओ हुआ तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, और पेटीएम का आईपीओ बहुत खराब गया। पेटीएम बहुत हैवीली ओवर वैल्यूड थी, और इसलिए जैसे ही मार्केट पे वो लिस्ट हुआ, कोई लिस्टिंग गेन्स मिलने की जगह आईपीओ वाले इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग लॉसेस मिले। कंपनी की शेयर वैल्यू बिल्कुल नीचे चली गई। आई थिंक आईपीओ के टाइम से 50% डाउन हो चुका है अभी पेटीएम। ऐसी हालत हो जाती है अगर आप अपनी कंपनी को सही से वैल्यू नहीं करो तो। और अगर आपकी कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया तो बढ़िया, पैसा ही पैसा, क्योंकि लिस्ट होते से ही आपका शेयर का दाम ऊपर जाने ही वाला है मोस्ट प्रोबेबली। जैसे आपने रिसेंट केस सुना होगा, एक बहुत बड़े वीसी हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो आजकल शार्क टैंक पर आते हैं। वो मुसीबत में फंस गए क्योंकि उन्हें नाइका के आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट रैंडम होता है। ऐसा नहीं देखते हैं कि आप अमीर हो मैं आपको अलॉट करूंगा। असली लाइफ जैसा नहीं होता है, इधर सब लोगों को इक्वल चांस मिलता है। और उसने अपने अकाउंटेंट को धमकी दे दी, डेथ थ्रेट्स दे दी कि मुझे आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। इतने सीरियस होते हैं लोग इन आईपीओ के बारे में। तो प्लीज आपको भी बहुत सीरियसली लेना है इस इवेंट को। बैक टू यज्ञ। अब एक आईपीओ के लिए अपनी पूरी इंफॉर्मेशन कंपनी को डिस्प्ले करनी पड़ती है, पूरी नहीं ऑलमोस्ट पूरी, जितनी भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कंपनी को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है, और कंपनी झूठ नहीं बोल सकती है। ठीक है। अब मेन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन में से वो जो देते हैं, वो एक होता है फाइनेंशियल्स देते हैं अपनी कंपनी के, मतलब उनके पिछले 5-6 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि उन्होंने कितनी ग्रोथ की अभी तक, कैसा चल रहा है उनका सब कुछ फाइनेंशियली। ठीक है। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिकली 4 मेन चीजें होती हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम्स। ठीक है। एसेट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो एक कंपनी ओन करती है, जिससे उसे बाद में प्रॉफिट मिल सकता है, या जो उसके लिए पॉजिटिव वे में रिसोर्सफुल होंगे। एसेट्स अब 2 टाइप के होते हैं: करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स में वो एसेट्स होते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर यूज रहेंगे। इसमें अपने डेटर्स आ गया, अपना कैश आ गया, अपना इन्वेंटरी आ गया, सब कुछ। ठीक है। फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिनको आप थोड़े लंबे टाइम के लिए यूज करते हो, बेसिकली 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, आपके लॉन्ग टाइम लोन्स, ये सब आता है। फिर उसके बाद होते हैं अपनी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कंपनी के ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं या ऐसे ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, बोलते हैं, जिनके लिए उनको बाद में कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जिनसे उनके पैसे जाएंगे। तो इसमें दो टाइप के डिवीजन होते हैं लायबिलिटी के। तो एक होती है करंट लायबिलिटीज और फिक्स्ड लायबिलिटीज, जिसमें अपना आ गया कि फिक्स्ड लायबिलिटीज अपनी होंगी लोन्स वगैरह जिनको बाद में पे करना होगा, और करंट लायबिलिटीज होंगी क्रेडिटर्स वगैरह जिनको आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करना होगा। उसके अलावा लायबिलिटीज को इंटरनल और एक्सटर्नल में भी क्लासिफाई करता है। इंटरनल लायबिलिटी मतलब ओनर्स कैपिटल। तो मतलब अगर मैं एक कंपनी की ओनर हूँ और मैं मेरी कंपनी में पैसे लगा रही हूँ, तो जितना मेरे पैसे हैं वो मुझे वापस मिलने चाहिए जब कंपनी डिसॉल्व होगी या जो भी। तो उसे ओनर्स कैपिटल बोलते हैं, और वो कंपनी के बाकी फंड से अलग होता है। और फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब बोरोड कैपिटल, जो भी इन्वेस्टर्स से मैंने फंड्स लिए,
डिबेंचर्स इशू की अगर, तो उनसे जो पैसे मिले, ये सब। उसके बाद अब थोड़ी और मेन टर्म्स है, जैसे कि मार्केट कैप एक होता है, मतलब मैंने जितने भी शेयर्स इशू किए उनकी टोटल वैल्यू क्या है। मतलब जैसे कि अगर मैं 50 शेयर्स इशू कर रही हूँ 10-10 रुपए के, तो मैं 500 रुपए मांग रही हूँ। तो सॉरी, 50 शेयर्स अगर मेरी कंपनी के हैं, उसमें मैं 50 पूरे के पूरे नहीं कर दूंगी जैसे देवल ने बोला, क्योंकि मेरे को मेरी कंपनी का स्टेक चाहिए। तो समझो मेरे पास 25 हैं और मैं 250 की ओनर हूँ, और मैं बाकी लोगों के लिए सपोज 25% डाल रही हूँ, तो मैं 12.5 शेयर्स डाल रही हूँ। ऐसे पॉइंट में होता नहीं है, पर अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। तो ये मार्केट कैप मतलब टोटल पूरे शेयर्स मिला के कंपनी की वैल्यू। उसके बाद नेट प्रॉफिट और ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट बेसिकली होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो जितने के आपको एक गुड पड़े, उसमें से आपने जितने के उसे बेचे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो जैसे कि मेरे को एक गुड पड़ता है 100 रुपए का, मैंने 10 गुड्स बेचे 1000 रुपए, और सॉरी, मुझे एक गुड पड़ता है 100 रुपए का, और मैं उसे बेचती हूँ 150 रुपए में, और मैंने 10 गुड्स बेचे, तो मैं 15,000 माइनस 10,000 करूंगी, और मेरे जो 5,000 बचेंगे वो होगा ग्रोस प्रॉफिट। पर इस ग्रोस प्रॉफिट के बाद हर कंपनी के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मुझे मेरे ऑफिस का लाइट का बिल भरना रहेगा, और मेरे लेबर वगैरह को सैलरी देनी होगी, वेजेस देने होंगे। तो वो सब जब उससे हटा देते हैं, टैक्स भरना होगा, तो वो जो बचेगा उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। अब जब एक बार कंपनी मार्केट पे लिस्ट होती है, एनीवन कैन बाय और सेल इट्स शेयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, भले ही अपने को लगेगा कि $1-2 से भी उनकी वैल्यू गिर जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जितनी बड़ी कंपनी उतना ज्यादा फर्क। जैसे एप्पल फॉर इंस्टेंस, उनका मार्केट कैप अभी $3 ट्रिलियन हुआ था रिसेंटली। ये एक ऑलमोस्ट अनबिलीवेबली लार्ज नंबर है, बट सिंस एप्पल हैज 16.3 billion outstanding shares, a drop of one single dollar in their share prices means the company just lost $6 billion of value. तो इतना फर्क पड़ता है। अब देवल कंटिन्यू कर। गुड गॉड्स सोचो अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया कंपनी का और फिर $1 शेयर प्राइस गिर गया और मेरे $16.3 बिलियन चले गए। आप अवेयर रहिए, क्योंकि हो सकता है आपके साथ भी ये हो इवेंट में। हम आने वाले हैं इवेंट में क्या है उस पे। लेट अस गेट टू द एलिफेंट व्हिच हैज बीन इन द रूम ऑल ऑफ दिस टाइम बट व्हिच हैज नॉट बीन इन द जूम ऑल ऑफ दिस टाइम। और आप सब परेशान हो रहे हैं क्योंकि हम आप पे ज्ञान बरसा रहे हैं और इवेंट पे नहीं आ रहे हैं, तो आप आ जाते हैं इवेंट पे। बट उसके पहले ऐसा कुछ है जो किसी को नहीं समझ में आया, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाए या फिर शेयर मार्केट के बेसिक्स समझाए या फिर आईपीओ के बेसिक्स समझाए, कुछ भी ऐसा है जो किसी को नहीं समझ में आया? चिंता मत करना, अगर आपको जज होने वगैरह का डर लग रहा है तो मुझे पर्सनली क्वेश्चन भेज दीजिए। प्लीज फ्री होके। मैं समझ रहा हूँ कि सबको सब समझ में आ रहा है। ओके, एंड वील नाउ प्रोसीड। अब बात करते हैं इवेंट की। या actually, I want to ask, how is the valuation of the company done? ओके, सो वैल्यूएशन के सेवरल मेथड्स होते हैं। एक तरीका है कि आप अर्निंग्स पर शेयर के हिसाब से वो करें, या फिर दूसरा तरीका है कि आप उसी कंपनी को वापस इस एज में सेटअप करने में कितना अमाउंट लगे उस हिसाब से करें, या फिर अपनी मर्जी से बेसिकली कर लें। मोस्ट कंपनीज का वैल्यूएशन, एक बार आप शेयर मार्केट पे आ जाओ उसके बाद तो आपका वैल्यूएशन जैसे कि पहले बताया सप्लाई एंड डिमांड पे बेस्ड है। अगर आपका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, आपका वैल्यूएशन, आपका मार्केट कैप भी ऊपर जाएगा। जैसे टेक टेस्ला फॉर इंस्टेंस, कोई भी दूसरे वैल्यूएशन डिटरमिन करने के मेथड से उनका वैल्यूएशन अगर आप लोगे तो वो बहुत ही अलग आएगा कंपेयर टू उनका जो असली वैल्यूएशन है, बिकॉज उनके शेयर्स की डिमांड है लेकिन सप्लाई कम है, राइट। एंड काफी कुछ इस पे भी बेस्ड होता है कि कंपनी की फ्यूचर कैसा रह सकता है। अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे दिख रहा है कि हाँ ये कंपनी बहुत कम पैसा कमा रही है या ये कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत सारा पैसा कमाएगी आगे जाके, तो मैं उसका वैल्यूएशन हाई कर सकता हूँ। आप अगर ओनर हैं तो आप मोस्टली वैल्यूएशन एक तरह तरह के मेथड से करते हैं। इनफैक्ट इफ यू वांट, आफ्टर दिस इज डन, वील शेयर अ गाइड विथ यू ऑन हाउ टू वैल्यू योर कंपनी। ओके, आफ्टर दिस इज डन एक वीडियो या लिंक शेयर कर देंगे आपके साथ। Thank you so much. मोस्ट वेलकम। और कोई क्वेश्चन? Can you explain market cap again?
मार्केट कैप मतलब जितने टोटल आपकी कंपनी के शेयर्स हैं, जैसे अगर आप एक ओनर भी हो तो आप अपनी कंपनी की थोड़ी इक्विटी ओन करते हो, उसको भी मिला के आपकी कंपनी की टोटल इक्विटी की वैल्यू है क्या, जैसे जो भी आपके 100% शेयर्स की वैल्यू होगी वो मार्केट कैप होती है। Okay, thank you. ओके, तो बेसिकली एक बार मार्केट पे कुछ आ जाए उसके बाद हम फिर भी इंटरचेंजेबली वैल्यूएशन और मार्केट कैप को यूज कर सकते हैं। ओके देवल सर, डाउट। हाँ सर, वाह। है दक्ष प्लीज। हाँ, मान लो आपकी बुक्स में बहुत ड्रेसिंग है, विंडो ड्रेसिंग है, और आईपीओ में विंडो ड्रेसिंग और सीक्रेट रिजर्व्स भी बहुत सारी हैं। हाँ जी, पार्डन। वहाँ पे सीक्रेट रिजर्व्स बहुत सारी हैं बुक्स में, हम्म, सीक्रेट रिजर्व्स है, और विंडो ड्रेसिंग भी बहुत है, ड्रेसिंग भी बहुत है, तो आप आईपीओ से अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ मिलेगा नहीं फिर आपको तो अरे विंडो हाँ, ड्रेसिंग, आपको सब कुछ ट्रांसपेरेंट विंडो रखना ड्रेसिंग पड़ेगा। करना और सीक्रेट रिजर्व्स बनाना इलीगल है, उन्हें पता चला Of तो course. आपको जेल भी कर सकते आपकी हैं। वो कंपनी, तो हाँ सीरियस। देवल इलीगल कामों को प्रोस्पेक्टस कैसे आप ये नहीं बोल सकते ना कि मैं लॉ नहीं हाँ फॉलो एक करके सेकंड, कैसे अपने सार्थक भैया पैसे कुछ बचा बोलना सकते। चाहते हैं। प्रोस्पेक्टस के बारे में बता दिया इन्हें। हाँ जी, हाँ, तो जैसे इनका एग्जैक्टली। क्वेश्चन है, तो जब कंपनी का प्रोस्पेक्टस आता है, आपको आपकी कंपनी की एवरी स्मॉल डिटेल देनी पड़ती है। इसको सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और विंडो ड्रेसिंग कुछ भी होती है, सेबी पूरा ट्राई करता है कि ऐसा कुछ भी ना हो। एंड जब भी आईपीओ आता है, वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ चेक से जाता है कि विंडो ड्रेसिंग ना हो। तो इस चीज का आज के टाइम में बहुत कम चांस है कि सबने हर्षद मेहता वाला स्कैम देखा ही होगा, जो स्कैम 1992 आई थी, तो उसमें सेबी के बारे में बताया है। तो लाइक ये विंडो ड्रेसिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी लिस्ट, उसके आपको इधर चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? क्योंकि ये बेसिक्स है, अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो फिर आगे आपको इवेंट समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब बहुत ही बेसिक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ इवेंट का। पार्थ, इफ यू कुड प्लीज रीस्टार्ट दी स्क्रीन शेयरिंग। या तो बहुत ही बेसिक ओवरव्यू मैं इवेंट का आपको दे देता हूँ। द इवेंट इज द बिजनेस आर्केड। हम बिजनेस का खेल खेलेंगे। कितना मस्त सेंटेंस लगता है, हम बिजनेस का खेल खेलेंगे। तो इधर हो क्या रहा है, दो क्लासेस ऑफ पार्टिसिपेंट्स है। हर स्कूल से 3 एग्जीक्यूटिव्स हैं और 3 इन्वेस्टर्स हैं। एग्जीक्यूटिव्स एक टीम में है और इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स के काम पर आते हैं। हम आपको एक कंपनी टेम्पलेट देंगे, ठीक है, एक ऐसी कंपनी की कुछ आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देंगे जो कि कई सालों से चलती आ रही है। जैसे मान लो कोई एक्सवाइजेड कंपनी है, वो 2002 में फाउंड हुई, लेकिन फाउंड होते से ही बहुत बुरी हालत में आ गई, और फिर लेकिन 2020 में वो एकदम से बहुत शूट अप हो गई। हमने आपको इतना बताया कंपनी के बारे में, तो आप उससे कुछ तो समझ सकते हो। भले ही हमने आपको ये नहीं बताया कि कंपनी का नाम क्या है या कंपनी क्या करती है, फिर भी आप जो टिडबिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे उससे काफी कुछ समझ सकते हो। आपको यू नीड टू लर्न टू रीड बिटवीन द लाइंस। यू नो दिस कंप्लीट कंपनी टेम्पलेट, दिस विल हैव incomplete information, this will have seemingly inconsequential information, and from that inconsequential information you will have to back build a company. ठीक है, जो चुटर पुटर इंफॉर्मेशन आपको दी, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, उससे आपको समझने की कोशिश करना है कि इस कंपनी का पास्ट कैसा रहा होगा, और आपको डिड्यूस करना है कि उसका पास्ट कैसा रहा है। एंड देन इवेंट के दिन पे आपको 4 मिनट की अपनी एक प्रेजेंटेशन में स्टेज पे जाना है, वर्चुअल स्टेज पे जाना है, और सभी के सामने, इन्वेस्टर्स के सामने, जजेस के सामने आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने कैसे इस कंपनी की हिस्ट्री को बैक बिल्ड किया है, आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन उठाई इस कंपनी टेम्पलेट से जिससे आपने इस बैक बिल्डिंग को किया, और कैसे आप कंपनी के फ्यूचर को देखते हैं। एंड सेकेंड पार्ट, उसी प्रेजेंटेशन में एक बार आपने अपनी कंपनी के पास्ट को एक्सप्लेन कर दिया, दैट यू आर डूइंग एज स्टूडेंट्स, एज पार्टिसिपेंट्स ऑफ द इवेंट, द बिजनेस आर्केड। एंड उसके बाद एकदम से आपका रोल बदल जाएगा। नाउ सडनली यू आर नो मोर पार्टिसिपेंट्स, यू आर द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी यू हैव जस्ट क्रिएटेड। जो कंपनी को आप इधर से चलाए आ रहे थे,
आपने रिवर्स इंजीनियरिंग वाले पार्ट में, रिवर्स इंजीनियरिंग वाले 4 मिनट में समझाया कि ऐसे ऐसा करा है कंपनी ने, उसके बाद आप बोलोगे बस अब हम कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं और अब हम कंपनी का फ्यूचर बताएंगे। और फ्यूचर क्या है कंपनी का, कि आपकी कंपनी आईपीओ रिलीज कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रिलीज करके शेयर मार्केट पे लिस्ट हो रही है। आपको ये डिक्लेरेशन करना है, आपको जो इन्वेस्टर्स आपके सामने बैठे रहेंगे उन्हें बताना है कि क्या फ्यूचर रोड मैप है आपकी कंपनी का, और क्यों उन्हें आपकी कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहिए, क्यों आपको उनसे पैसा चाहिए, आप क्या करेंगे उस पैसा से, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्रेजेंटेशन में आपको 2 मेन चीजें करनी है, रिवर्स इंजीनियरिंग समझाना है 4 मिनट में, 3 मिनट में आपको आईपीओ रिलीज करना है, आईपीओ की बेसिक डिटेल्स देनी है, और 2-3 मिनट में आपको जजेस के क्वेश्चन आंसर करना है, और आपको एक मिनी प्रोस्पेक्टस रिलीज करना है। एक जैसे कि हमने बताया, एक 200, 300, 400 पेज का डॉक्यूमेंट होता है जो बड़े बड़े लॉयर्स लिखते हैं, जानबूझ के ऐसे लिखते हैं कि कोई इसमें कुछ क्या लिखा है कुछ समझ नहीं पाए, ताकि ताकि लोग सब यही सोचे कि कंपनी के साथ सब बढ़िया है। इधर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 400 पेज के अगर आप डॉक्यूमेंट लिखने बैठेंगे तो आप फेल हो जाएंगे 11th या 12th में। नहीं, मैं आज तक बिल्कुल फेल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। और आपको 3 से 4 पेज का एक छोटा सा प्रोस्पेक्टस बनाना है, और इस प्रोस्पेक्टस में आपको इंफॉर्मेशन देनी है बेसिक कंपनी की, आपके शेयर का प्राइस क्या है, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, आप कितना % इस वैल्यूएशन का इस आईपीओ में मार्केट पे रिलीज कर रहे हैं, इसमें से कितना अमाउंट आप न्यूली इशूड शेयर्स का कर रहे हैं, और कितना इशूड अमाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के शेयर के साथ खेला जा रहा है। ये सब आपको उस मिनी प्रोस्पेक्टस में डिटेल करना है, और ये मिनी प्रोस्पेक्टस आपको इन्वेस्टर्स को देना रहेगा। एंड ऑफ कोर्स ये बेसिक डिटेल्स एंड मिनी प्रोस्पेक्टस आपको 24 जनवरी तक सबमिट करनी रहेंगी, हालांकि प्रेजेंटेशन 28 को है, और डिटेल्स हम आपको अभी बता रहे हैं। यज्ञा प्लीज कंटिन्यू। यज्ञा अब रिवर्स इंजीनियरिंग को इन डेप्थ समझाने वाली है। Reverse engineering is basically the part which involves reverse engineering the company. मतलब कि एक imaginary past बनाना है कंपनी का, जो कि उसके present original state और उसकी timeline से match करे। आपको हम लोग कंपनी की बहुत सारी अधूरी डिटेल्स देंगे, जिससे आपको उस कंपनी को कभी किस में डालना है, कि ये इस वक्त हुआ होगा जब, जैसे जब जैसे कि कोई कोल माइनिंग के अगेंस्ट लॉ आया और कंपनी उस ईयर में नीचे जा रही है, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि वो कंपनी कोल माइनिंग की होगी। आपको सारी डिटेल्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। जैसे कि देवल ने बताया कि कंपनी टेम्पलेट्स को आपको प्रोवाइड करेंगे, और आपको उनसे ऐसे फैक्टर्स कंटेम्पलेट करना है जो आपकी करंट पोजीशन कंपनी की आपको बताएंगे। कम से कम आपको जो चीजें करनी पड़ेंगी, हम आपको प्रमोट करेंगे कि आप बहुत सारी चीजें करो जितनी कर पाओ, पर कम से कम आपको जो चीजें करनी है डेवलप, वो है कंपनी नेम, सेल्फ डिजाइन लोगो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी बिजनेस मॉडल, सम मेजर माइलस्टोन अचीव, और एक मेजर लॉस मेकिंग सीजन कंपनी का, और उससे आपने कैसे एस्केप किया। Now you have to remember that this presentation will serve as an analyzing criteria for the investors, as a good presentation and history would leave a good impression on the company, on the investors. Also, the history fabricated by the executors should be creative, practical, and precisely showing the company's past. ये सब आपको 4 मिनट के लिए, ये सब जो भी आपका प्रेजेंटेशन होगा वो आपको 4 मिनट में देना होगा। अब देवल आईपीओ बता। ओके, थैंक यू यज्ञा। एक चीज कंफर्म कर लूं, कोई सुन रहा है क्या, या सभी लोग सो गए हैं? We are here. प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लो यार। ओके, प्लीज कैमरास ऑन कर लो। बहुत बहुत अजीब लग रहा है सीरियसली, नामों को कथा सुना रहे हैं। ओके, तो अब आते हैं आईपीओ के थोड़े इन डिटेल रिव्यू पे। पहले हमने आपको बताया पहले हमने आपको बताया कि आईपीओ का एक्सप्लेनेशन आपको 3 मिनट में देना है, मिनी प्रोस्पेक्टस आपको बनाना है। उसकी डिटेल्स जरा सी आपको बता दी जाए। मिनी प्रोस्पेक्टस जो आपको बनाना है, उसमें आपको कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट
कंपनी टेम्पलेट में दे रहे हैं, तो आपको वो तो चिंता नहीं है। आपको कंपनी का नाम वगैरह जो आप कम से कम रिवर्स इंजीनियरिंग में बता रहे हैं वो भी आपको मिनी प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करना ही है। ओके, एंड और आपको बताना है कि कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं, हर शेयर की कितनी प्राइस है, लॉट्स की कितनी साइज है, मतलब याद है शेयर्स लॉट्स में इशू हो रहे हैं, लॉट्स में बिक रहे हैं, उन लॉट्स की कितनी साइज है और हर लॉट की कितनी साइज हो गई। आपको नेम ऑफ द बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज हु आर परफॉर्मिंग द अंडरराइटिंग वो मेंशन करना है। तो इसमें आप कोई भी दिमाग से बैंक बना लीजिएगा या फिर कोई भी रेप्यूटेड इन्वेस्टमेंट बैंक को अपनी अंडरराइटिंग कंपनी का नाम, अंडरराइटिंग बता देते हैं हम आपको। कोई भी आप आईपीओ कर रहे हैं तो काफी कुछ काम सच एज ऑडिटिंग दी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन को गो थ्रू करके चेक करना, या फिर कंपनी की हर एक चीज को प्रोस्पेक्टस को ऑर्डर में लाना, प्रोस्पेक्टस सही से रहे, सेबी के साथ कोऑर्डिनेशन रहे, ये सब काम बैंक्स करते हैं क्योंकि आपकी कंपनी में ये सारा एक्सपर्टीज नहीं है। और इन बैंक्स को या ये लोग जो ये काम कर रहे हैं ये है कंपनी के अंडर राइटर्स। तो आपको इन अंडर राइटर्स का नाम लिखना है, कोई भी मन से नाम बना के या फिर कोई भी रेप्यूटेड बैंक्स का नाम लिख दीजिएगा। नेम ऑफ द कंपनी प्रिंसिपल्स, कंपनी के ओनर्स, मेजर ओनर्स कौन है, आई एम नॉट श्योर इसके असली रूल्स क्या होते हैं, कितने परसेंट ओनर्स के अबव मेंशन करना पड़ता है, बट आप तो जो आपके टीम में 3 लोग हैं बस उनके नाम मेंशन कर दीजिएगा। ओके, ये था आईपीओ का एक क्विक इंफॉर्मेशन। और जो 3 मिनट में आपको स्टेज पे आईपीओ की बात करनी है उसमें आपको ये क्लियर कर देना है लोगों को कि आप हमारे आईपीओ में प्लीज प्लीज इन्वेस्ट करो, मुझे पैसा दो, मेरे पास बहुत बड़ा वैल्यूएशन है लेकिन पास कैश एट हैंड नहीं है मेरे पास, प्लीज मुझे वो कैश एट हैंड दो ताकि मैं आपका पैसा डबल ट्रिपल 21 दिन में नहीं करूंगा, थोड़े लंबे टाइम में करूंगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, सो सॉरी, एंड दिस इज कि आपको 24 जनवरी तक ये मिनी प्रोस्पेक्टस और ये बेसिक डिटेल्स हमें सबमिट करनी रहेंगी। या बोलो जय। जय आप कुछ बोल रहे हो क्या? Nothing. ओके, समिधा, एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, हाँ निष्का दी। हाँ मैं वही बोल रही थी that there is a query in the chat. हाँ, ओके, आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया था जो आपके स्कूल के इनविटेशन में गया था, उसमें काफी कुछ ये मेंशन्ड है। ओके, हम ये डॉक्यूमेंट एक और बार इस ओरिएंटेशन के बाद ग्रुप पे भेज देंगे, उसे गो थ्रू कर देना, काफी डिटेल्स उसमें हैं। बाकी ऑल्सो हम व्हाट्सएप ग्रुप्स को अभी एडमिन्स ओनली कर रखा है, पर एक बार ओरिएंटेशन हो जाए उसके बाद हम उसे खोल देंगे। आप कोई भी क्वेश्चन हो उस ग्रुप पे पूछ सकते हैं या फिर हमें पर्सनली पूछ सकते हैं, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। आप कॉल करने से पहले पूछ लीजिएगा प्लीज। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वो डॉक्यूमेंट वापस से डाल ही देंगे। Thank you. Yes, Mansi, you have to make a virtual company only. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको रिवर्स इंजीनियर करके कोई असली कंपनी पे नहीं पहुंचना है। आपकी कंपनी हाइपोथेटिकल नकली होनी चाहिए। हमने आपको जो टिडबिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दिए हैं वो एक असली कंपनी पे इंस्पायर्ड है, लेकिन आपको कोई असली कंपनी तक नहीं पहुंचना है। आपको ये रिवर्स इंजीनियर नहीं करना है कि हाँ ये मैं तो एप्पल हूँ, मेरी एप्पल है, मैं बस बढ़िया अब उखाड़ लो जो उखाड़ना है, ऐसे नहीं करना है। आपको एक नकली हाइपोथेटिकल कंपनी बनानी है और उसका आईपीओ रिलीज करना है। सानवी गुप्ता, विल यू बी शेयरिंग? हाँ मानस, श्योर, स्पीक। Yeah, I'm asking that the name of the company and the logo will be imaginary. Yes, imaginary. Okay, सानवी ने पूछा है कि will we be sharing these PPTs? We will share the PPT if you want, but PPT में काफी कम information है, तो it would be more better for you to refer to the document, या फिर आप इस सेशन की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जो कि हम आपको भेज देंगे। So would you guys also provide us with the background of the company, the bits of information that you'll provide before the 26th? Yes, we will provide you with the background information of the company, the basic tidbits जिनकी हमने बात करी, company template, वो हम आज या कल में आप तक पहुंचा देंगे। आपके टीचर्स को ये डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाएंगे एंड ग्रुप पर तो नहीं भेजे जाएंगे, पर पर्सनली भी हम भेजने की कोशिश जरूर करेंगे इन डॉक्यूमेंट्स को। हाउ मच टाइम विल वी गेट फॉर प्रेजेंटेशन? You will get 4 minutes to speak about the reverse engineering part जो आप as students present करोगे,
कि हमने ऐसे ऐसे रिवर्स इंजीनियर करा कंपनी को, और 3 मिनट मिलेंगे आईपीओ की प्रेजेंटेशन के लिए कि हम आईपीओ कर रहे हैं, हमें पैसा दे दो, और 2-3 मिनट मिलेंगे आपको क्वेश्चनिंग के लिए जहां जजेस आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो टोटल आपका प्रेजेंटेशन में टाइम हो गया 7 मिनट्स प्रेजेंटेशन एंड 3 मिनट्स क्वेश्चन आंसर, 10 मिनट्स ले लो। Is there a fixed format template of the prospectus, or is it to our discretion? Yes, there is a very loosely fixed format for the mini prospectus, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, जो कि हम शेयर कर देंगे ग्रुप पे, और वो ही है जो हमने बताया अभी। लेकिन आप उसकी डिजाइन, आप कैसे फॉर्मेट करना चाहते हैं उसे, वो सब आपके ऊपर है। असली में ऐसा नहीं होता है कुछ भी आपके ऊपर, असली में सब कुछ सेबी के रूल्स के हिसाब से होता है, लेकिन इधर हम आपको ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से कर सकें। मानस भाव सर, ऑल 3 पार्टिसिपेंट्स हैव टू प्रेजेंट। अभी हम आपको एक एग्जांपल दिखाई रहे हैं कि हम आपको क्या कर देंगे और उसको आपको कैसे करना। यस, मानस भाव सर ने पूछा है ऑल 3 पार्टिसिपेंट्स हैव टू प्रेजेंट और दे कैन डिवाइड देयर वर्क। ओके, तो एग्जीक्यूटिव्स में जो 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें तीनों को प्रेजेंटेशन में रोल प्ले करना जरूरी है। अब आप पीछे कितना काम कर रहे हो वो हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन प्लीज इंश्योर कि all 3 members of the team have contributions, all 3 of them walk away learning something, all 3 of them have a major role to play in the final presentation you give. And ये देख लेना कि प्रेजेंटेशन में सबको प्लीज अच्छे से स्पीकिंग टाइम मिले, वरना हमारे जजेस आपको सीधे सीधे बाहर कर देंगे। ओके, there's no other role of the 3 investors. उस पे हम आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स के रोल पे हम आ रहे हैं just in a moment. यज्ञा प्लीज टेक ओवर विद एक्शन। और कोई क्वेश्चंस है? यज्ञा आपके पास प्राइवेटली कोई क्वेश्चन आया है क्या? हम नहीं दे। ओके, तो प्लीज गो ऑन विद द रोल ऑफ द इन्वेस्टर्स। Shouldn't we first explain the example? ओके, या हम पहले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। मेरा दिमाग अभी तक छोले भटूरे पे अटका हुआ है। ओके, तो एक एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। एक इंदौरी छोरा करके एग्जाम्पल शायद आपने डॉक्यूमेंट में देखा होगा, उसे आप रेफर कर सकते हैं हमारे ओरिएंटेशन के बाद, या हो सकता है आपने पहले ही रेफर कर लिया हो उसके बारे में। अब इधर का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो इसको साथ में गो थ्रू करते हैं, साथ में डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं कि क्या इस कंपनी का पास रहा। कंपनी टेम्पलेट सैंपल फाउंडेड बाय लालचंद बिसु, विनोद मीना एंड विकास गोया। तो चलो नाम से ही क्लियर हो गया कि ये कंपनी तो इंडियन है। और एक बात बता दें, सारी कंपनीज इंडियन ही रहेंगी जो आपको मिलेंगी, डोंट वरी, क्योंकि तभी तो वो इंडिया में आईपीओ कर रही हैं, तो वो क्लियर है। हेडक्वार्टर्स मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। ओके, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली नहीं। डाउनलोड्स मोर देन 28 मिलियन डाउनलोड्स। डाउनलोड्स क्यों दिए हो सकते हैं, कोई बोलो? डाउनलोड्स किस चीज का एट्रीब्यूट है? नॉर्मली ऐप है, मतलब इनका प्राइमरी बिजनेस एक ऐप के थ्रू चल रहा है। बढ़िया। ट्रैफिक ऑन वेबसाइट लास्ट मंथ 130K, 130,000 लोग एक बार में उनकी वेबसाइट पे थे। तो मतलब जरूर इनकी वेबसाइट भी इनके बिजनेस से इंटीग्रल है। ऐसा नहीं है कि उनकी वेबसाइट बस एक शोकेस है उनकी बिजनेस का, कुछ ना कुछ वेबसाइट की इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट स्टार्टेड 2013, काफी नई कंपनी है, जरूर बहुत फास्ट ग्रोथ रही होगी। एम्प्लॉइज 21। कोई आईपीओ करने वाली की एम्प्लॉइज, आईपीओ लेवल कंपनी के बस 21 एम्प्लॉइज हैं, तो इससे आप इतना समझ लीजिए। बहुत बढ़िया, देवांश बिजनेस आर्केड ने इमीडिएटली डिसाइफर कर लिया, इट इज एन आईटी कंपनी। कि एम्प्लॉइज इतने कम हो तो तब ही सकते हैं अगर आईटी कंपनी है, और इस बात से कि अगर मैक्सिमम अपना काम वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं दूसरे लोगों को। नेक्स्ट और जो इंफॉर्मेशन है उस पर आते हैं। लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस। लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन दे रही है, मतलब फिर भी इससे हम उसी कंक्लूजन पे आते हैं कि कोई ऐप होगा, मतलब ऐप उनका इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ऐप बस दिखावे के लिए है। Spends a lot of its budget on advertisement through affiliate links and also sponsorship of online creators. Okay, ये बात सोचो, ऑनलाइन क्रिएटर्स को स्पॉन्सर करने वाली कंपनीज कैसे होती हैं? थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, कैसे कैसे कंपनीज के एड्स आपको यूट्यूब स्पॉन्सरशिप्स में दिखते हैं, और फिर सोचो। Has been to court regarding whether translated audio falls under regulated copyright laws. बस मिल गया खजाना,
ऑडियो, ट्रांसलेटेड ऑडियो, कॉपीराइट, कुछ ना कुछ इनका ऑडियो, क्या ये म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है? पर म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब क्रिएटर्स को क्यों स्पॉन्सर करेगा? और हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस, ऑडियो बुक्स इज अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है ये एक ऑडियो बुक वाला प्लेटफॉर्म हो, प्योरली सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल। ओके, ये मेरी बिलीफ को कंफर्म कर रहा है कि ये ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म होगा। Controversies has recently been under fire due to its sponsorships of political YouTubers with controversial view. ये काम भी, हाँ, अरिजीत कुमार ने एक और बढ़िया आइडिया लाला, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट ऐप सोच सकते हैं हम इसे, ये बात सही है, पॉडकास्ट ऐप्स ऐसे काम कर सकते हैं। या फिर वो ऑडियो बुक वाला सोच सकते हैं। मानस भावसार, वर्चुअल क्लासेस। ओके मानस, एक बार अनम्यूट करके बोलना, आपने वर्चुअल क्लासेस क्यों सोचा? Because of audio. बिकॉज ऑफ ऑडियो। लेकिन ये भी तो आप सोचो कि वो पॉलिटिकल यूट्यूबर्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, और कोई वर्चुअल क्लासेस वाला है ऐसा क्यों करेगा? और हैज बीन टू कोर्ट रिगार्डिंग वेदर ट्रांसलेटेड ऑडियो फॉल्स अंडर रेगुलर कॉपीराइट लॉज। क्लासेस तो कोई ट्रांसलेट कर नहीं रहा है मेरे हिसाब से। ओके, और बताओ, और क्या लोगों को क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं, क्या हो सकती है ये कंपनी जिसके हमें इधर इंफॉर्मेशन दिख रही है? मधुर साइकिल, चलो बोलो, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकती है कंपनी? app which turns political speeches into a podcast. ओके, टर्न्स पॉलिटिकल स्पीचेस, न्यूज ऐप हो सकता है, गुड आइडिया, गुड आइडिया। न्यूज ऐप हो सकता है जो कि पॉडकास्ट के थ्रू न्यूज देता, गुड आइडिया। और बोलो काव्या बाकरीवाल, आप कुछ बोल रहे थे? ओके, न्यूज चैनल, न्यूज चैनल, गुड आइडिया। लेकिन अगेन आप ये देखो कि प्योरली सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल, तो अगर न्यूज चैनल है तो मैक्सिमम न्यूज चैनल्स अपना रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट से ड्रॉ करते हैं। और ऐसा न्यूज चैनल जो कोई एड्स नहीं चलाते, हाँ ऐसे चैनल्स होते तो हैं जो कि एड्स नहीं चलाते हैं, बस सब्सक्रिप्शन से कमाते हैं, जैसे एचबीओ। लेकिन अगेन एचबीओ न्यूज चैनल नहीं है, और इंडिया में मोस्टली न्यूज चैनल्स एड से ही अपना पैसा कमाते हैं, तो शायद उसकी पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। और बोलो, और बोलो। ओके, मैं फुल अभी एकदम वो खतरनाक टीचर वाले मोड में जाके रैंडम लोगों को उठा उठा के पूछने वाला हूँ। मृदुल, बिजनेस आर्केड, क्या लगता है क्या हो सकती है कंपनी? सो ही रहे हैं यार लोग। एनीवेज, रुद्रांश शक्लवार, द बिजनेस आर्केड, क्या हो सकती है? अगर नहीं भी आ रहा है तो बोल दो कुछ हाँ थोड़ा। प्लीज। सर लाइक स्पॉटिफाई पे भी ये होता है सर। स्पॉटिफाई हो सकती है, गुड आइडिया। लेकिन अगेन ट्रांसलेटेड ऑडियो फॉल्स अंडर रेगुलर कॉपीराइट लॉस। गाने तो स्पॉटिफाई ट्रांसलेट करता नहीं है। रेडियो में भी, रेडियो, गुड आइडिया, गुड आइडिया, रेडियो हो सकता है शायद। बट सर लाइक ऐप लाइक Amazon Prime. Amazon प्राइम जैसा ऐप, गुड आइडिया, गुड आइडिया। लेकिन अगेन इधर मैक्सिमम एम्फेसिस ऑडियो पर ही दिख रहा है, इसलिए वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होने के चांसेस कम है। हाँ, कौन बोल रहे थे? सानवी गुप्ता, प्लीज बोलिए। Kindle. लिंक्डइन, Kindle. किंडल, ओके, किंडल जैसा कुछ हो सकता है, ऑडियो किंडल जैसा, मतलब ऑडियो बुक ऐप, है ना? और कोई आइडियाज हैं? समथिंग लाइक केक ऐप, मुझे पता नहीं है केक ऐप क्या होता है, कोई बताएगा मुझे केक ऐप क्या होता है? किसी ने ये सजेशन भेजा है? ट्रांसलेटर, मानस भावसार, गुड आइडिया, ये मैंने सोचा नहीं था, एंड ये एक्चुअली बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है। काफी कुछ ट्रांसलेटर की तरह से सिमिलर हो सकता है। वंश, ट्विटर, श्रुति ने भी वही ट्रांसलेटर का आइडिया दिया है, गुड आइडिया, एक्सीलेंट आइडिया। वंश, ट्विटर, ओके, लेकिन अगर हम ट्विटर जैसा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं तो फिर अगेन वो ऑडियो पे इतना ध्यान क्यों देंगे? सोचने की बात है, लेकिन हो सकता है आप उसे उस तरह से फ्रेम कर पाओ। प्लीज आइडियाज दो, वरना हमें पता चल जाएगा कि आप इवेंट में अच्छा नहीं परफॉर्म करने वाले, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जजेस को जाएगी, है ना? तो केक इज अ लर्निंग ट्रांसलेटर ऐप, ओके देन केक ऐप इज अ गुड आइडिया। एनी म्यूजिक ऐप व्हिच, as in, why would a translator app be given to online creators for sponsorship? because they want to reach a better audience.
अगर देखा जाए तो Global माइक्रोसॉफ्ट news. ट्रांसलेटर, या एक्चुअली ये बात सही है. ओके, दैट इज अ गुड पॉइंट. हो सकता है जजेस आपसे But क्वेश्चन करें. वो स्पॉन्सर हो सकते हैं ना, क्योंकि हम या आई नई थिंक स्किल सीख रहे हो ट्रांसलेटर से, नई लैंग्वेजेस. राइट. जैसे वो कौन सा ऐप है जो ऑडियो लिंगो Skills नहीं है. ऐसा. Duolingo. Duolingo, But then it has हाँ. all the activities and everything, you know, to learn the language. You can, Yeah, I mean, right. it's Again, that but that's not more like of a language learning. translation. बात सही है. What I see is एक Duolingo. और चीज हो सकता है इसमें भी ये सब हो, हम लोगों ने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, हाँ, अधूरी इन्फॉर्मेशन दिया, तो आप आप कुछ भी कुछ भी information assume मन से कर बना सकते हो. सकते It's हो. completely up to your imagination. Cake is a Sir, learning app. maybe it is a learning app. ये किसी ने पहले सजेशन दिया, लेकिन लर्निंग ऐप अगेन ऑडियो ट्रांसलेशन के थ्रू क्यों जाएगा? No, मैं बोल रहा हूँ Cake is a learning app. I केक इज अ searched it. लर्निंग ऐप. ओके ओके. बकर मैक्स, किसी ने पूछा व्हाट अबाउट बकर मैक्स? व्हाट इज बकर What मैक्स? is Buckamax? मेरे वो भी दिमाग में Amazon बकरी आ chat रही है. any हाँ जी. music app which translates the songs. ओके, दैट इज अ गुड आइडिया. मे बी दैट इज पॉसिबल. हाँ, कि आप म्यूजिक क्रिएटर्स को स्पॉन्सर करोगे It's कि about comic. को लगा था Different business Comic? types of comics. Yes, comic books. So लेकिन they अगेन could ऑडियो पे इतना That's सेंटर्ड who- है तो Mansi different Jain is languages. trying to ask something. क्या कुछ बोला अलग आपने? अलग साथी? languages में. Mansi Jain is trying to ask something. Yeah, Mansi, go ahead. Mansi, if you're having trouble saying it, maybe you could type it in the chat. Madhu Yeah. Sehgal wants to ask something. Yeah, Madhu Sehgal from Sri Venkateshwar International Yeah, Madhu, School. please go So ahead. go ahead with the question. It can be like TED, where people from science field or political field can come on the stage and talk Like about TED. what Good they idea. want to, and the company also translates the audios. Okay, that is actually a very good idea. More like a So- podcast, but only by big people. ये आई थिंक किसी ने नहीं बोला, लेकिन हो सकता है इसे आप क्लब हाउस या फिर ट्विटर स्पेसेस जैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो. ओके, मानसी Sir, जैन का मैं माइक बोलने वाज टर्न्ड वाला ऑन बाय था। मिस्टेक. दक्ष बोलिए. सर मैं जस्ट बोलने वाला था, उतने में आपने बोल दिया. ओह, क्लब हाउस टाइप की चीज के लिए. ओके, Yes, yes, सॉरी yes. दक्ष, आपके मुंह से मैंने शब्द चुरा लिया है. No problem, sir. और किसी को देवल को सर नहीं बोलना है तो नहीं भी बोल सकते हो. उसके हाँ ऐसे प्लीज, डरो मुझे मत बहुत मुझसे. मजे आ रही है सर सुनते हुए, लेकिन प्लीज ऐसा मत बोलो. ओके, तो ऐसा ही डिस्कशन जैसे हमने इधर किया, वैसा वी एक्सपेक्ट यू टू हैव द 3 एग्जीक्यूटिव्स. वी एक्सपेक्ट कि आप 3 बैठ के ऐसा प्रोडक्टिव डिस्कशन करें जिसमें आप अलग अलग पॉसिबिलिटीज गो थ्रू करें. मेरे पास और भी आइडियाज आ रहे हैं. दैट इज ग्रेट दैट यू वांट टू इंटरेक्ट एंड सेंड इन योर आइडियाज. लेकिन है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू आ रहा है. ओके, हमें और भी क्वेश्चंस, हम बिल्कुल आपके क्वेश्चंस एंड में लेंगे, जरूर लेंगे. हम आपको ये सब देंगे. इसके अलावा हम आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देंगे. पास प्लीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाओ. ये जो हमने एग्जाम्पल कंपनी इधर देखी ना, उसी का सैंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये. पार्थ, could you please next switch slide. these? तो अब इससे हमें एक मिलता है कि वो लोग किस किस चीजों पे पैसे खर्च करते हैं. तो देखो, सेल्स एंड मार्केटिंग पे, एक सेकंड, सेल्स एंड मार्केटिंग पे वो काफी अच्छा सम खर्च कर रहा है. अपने ग्रोस प्रॉफिट का काफी वैल्यू खर्च कर रहा है, तो अपने को उससे दिख रहा है. फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि उनकी लैंड और बिल्डिंग इतनी ज्यादा नहीं है. मतलब अगर उनके टोटल एसेट्स 2 करोड़ कुछ है, तो उनकी लैंड एंड बिल्डिंग बस 27 लाख अराउंड है. तो मतलब उनके इतने ऑफिसेस वगैरह नहीं है. ठीक है, 27 करोड़ और वो 200 करोड़. ओ सॉरी, 200 करोड़ और 27 करोड़. तो उनके इतने सारे ऑफिसेस वगैरह नहीं है. और इन सब टर्म्स के मतलब तो मैंने ओरिजिनली बता दिए थे, पर किसी को फिर से पूछना है तो पूछ सकते हैं. तो हम हर एक कैटेगरी में जाकर देख सकते हैं कि वो लोग उस पर कितना इन्वेस्ट करें, और फिर उससे हमें समझ आ सकता है कि ये लोग किस टाइप की कंपनी होंगे. ये क्या आप एक बार वापस गो थ्रू कर लो सारे ठीक है. जो तो भी टर्म्स हैं. एसेट्स, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे तो हमने आपको दिया ही हुआ है, पर इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा
ये शायद गलत है क्योंकि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज हमेशा इक्वल होने चाहिए, ये रिव्यू होना नहीं हुआ होगा। पर ठीक है, एसेट्स मतलब कंपनी के जितने भी रिसोर्सेज हैं जिनसे उन्हें फ्यूचर में वैल्यू मिलेगी, जैसे कि इसमें अब 2 टाइप के होता है, करंट और फिक्स, जैसे पहले बताया था। तो कैश एट बैंक, डेटर्स, ये अपने करंट एसेट्स होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अपना फिक्स्ड एसेट होगा, और अदर एसेट मतलब जो भी इतने सारे अमाउंट के नहीं है कि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एक करके रखें क्योंकि बहुत सारे डिविजन्स बन जाएंगे, तो हमने 2-3 को क्लब कर दिया, ठीक है। टोटल लायबिलिटीज मतलब आपकी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस जो आपको पूरी करनी होगी, किसी लोन को वापस पैसे देना, क्रेडिटर को वापस पैसे देना, कैपिटल का पैसे वापस ओनर को डिस्ट्रीब्यूशन पे देना, या जो भी, तो ये सब अपनी लायबिलिटीज होती है। इसमें से क्रेडिटर अपनी करंट लायबिलिटी है, लोन कैपिटल अपनी फिक्स्ड नॉन करंट लायबिलिटी है, और अदर लायबिलिटीज में फिर से जो छोटी मोटी लायबिलिटीज होंगी उनको क्लब कर दिया। उसके बाद ये जो है सेल्स, ये ग्रोस प्रॉफिट मतलब मैंने बताया था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो जितना आपका मेन प्रॉफिट मार्जिन बचता है वो ग्रोस प्रॉफिट होता है। उसमें फिर आप कुछ एक्सपेंसेस आते हो तो वो नेट एक्सपेंसेस होंगे, कि उसमें से आपने जितना खर्चा किया, आपने लोगों को सैलरी दी, वेजेस दी, अपने स्पॉन्सर्स को पैसे दिए, वो सब कट के जो बचेगा वो होगा नेट प्रॉफिट। और इसमें टैक्स भी इंक्लूड होता है नेट एक्सपेंसेस में, ठीक है। जो बाकी जो ओनर के पास बचता है उसे नेट प्रॉफिट बोलता है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। अब मैं बता देती हूँ कि इन्वेस्टर्स को क्या करना होगा। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स को जितने भी एग्जीक्यूटिव्स अपनी पिच देंगे उसे अच्छे से सुनना होगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि हमारा कुछ काम नहीं है, सब लोग मेन काम यही कर रहे हैं। तुम्हारा बहुत मेन काम है, क्योंकि तुम लोग जो भी करोगे उससे जितने रिटर्न्स मिलते हैं उसका तुम्हारे 40% पॉइंट्स के लिए वो अकाउंट होगा, ठीक है। हर इन्वेस्टर को हम 450 करोड़ रुपए देंगे जिसे उन्हें कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। अब हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप अपना सारा पैसा एक जगह पे मत इन्वेस्ट करना, डाइवर्सिफाई करके अपना पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर एक जगह पे करोगे सब डूब गया तो वो वाइज नहीं होगा तुम्हारे पॉइंट पे। और ऐसा भी मत करना कि मेरे को 450 करोड़ क्यों, मैं सभी कंपनीज में इक्वल डिविजन इन्वेस्ट कर दूं जिसमें कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, कुछ ना कुछ कम होगा, वो बहुत सिली होगा, ठीक है। तो अब बेसिकली यही सब है। अब देवल तू इन्वेस्टर्स का आप समझाओ। ओके, देखो इतना क्लियर हुआ कि इवेंट के दिन पर चालू हुआ दिन एग्जीक्यूटिव्स एक एक करके अपनी पिच दे रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग समझा रहे हैं, आईपीओ वाला समझा रहे हैं, क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं, फिर अगली टीम आ रही है वही कर रही है, अगली टीम आ रही है वही कर रही है। ऐसे करते करते जब सारी 17 टीमें ये पूरा कर लेंगी उसके बाद इन्वेस्टर्स का खेल खेलने की बारी है। आपके पास इन्वेस्टर्स के पास एक ऐप डाउनलोडेड रहेगा, हम आपको वो ऐप पहले से देंगे। शाउट आउट टू पार्थ काले, ही इज हैंडलिंग दी प्रेजेंटेशन टुडे। पार्थ प्रेजेंटेशन स्टॉप कर दो, मैंने बस इसलिए आपका नाम दिया ताकि आप प्रेजेंटेशन स्टॉप कर दो। हाँ, पार्थ हमारा वो ऐप, पार्थ ने बहुत मेहनत किया। हाँ सीरियसली, पार्थ हमारा वो ऐप डिजाइन कर रहा है, एंड इन दी ऐप यू विल बेसिकली हैव अ लॉगिन स्क्रीन। हम आपको आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स देंगे इन्वेस्टर्स को, आप अपना यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, ऐप में अंदर आ जाओगे। जैसे ही जो हमने टाइम सेट कर रखा है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए, जैसे ही वो टाइम हुआ वैसे ही ऑल हेल विल ब्रेक लूज। आपको मौका मिलेगा अपना वर्चुअल कैश उधर उस ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए। अलग अलग कंपनीज के नाम दिखते जाएंगे, जो एग्जीक्यूटिव्स कंपनीज बना के लाए हैं उनके नाम दिखते जाएंगे। आपको दिखता जाएगा कि इनके शेयर का, एक शेयर का ये प्राइस है, इनके एक लॉट का ये प्राइस है, इनके टोटल आईपीओ का इतना प्राइस है, और जितने इनके टोटल लॉट्स अवेलेबल थे सब्सक्रिप्शन के लिए उतमें से इतने परसेंट सब्सक्राइब हो चुके हैं। एंड उस हिसाब से आपको जल्दी जल्दी अपना जो पोर्टफोलियो है 450 करोड़ रुपए का, बहुत अमीर हो आप लोग हैं, 450 करोड़ रुपए वर्चुअल कैश का जो आपका पोर्टफोलियो है उससे आपको अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना रहेगा। एक सिंपल सी यूआई रहेगी उधर, हाउ मेनी लॉट्स डू यू वांट टू बाय ऑफ दिस कंपनी, वो सेट करो, आपको अमाउंट दिखेगा, क्लिक ऑन परचेस। एक बार आपने कुछ परचेस कर लिया, एक बार आपने किसी कंपनी को सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद आपका पैसा गया। तो ठीक है, ध्यान से इन्वेस्ट करना प्लीज। दूसरी चीज, इधर कोई भी कंपनी ओवर सब्सक्राइब नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसे लॉजिस्टिक्स बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होते कि इन्वेस्टर्स को रैंडमली अलॉट हो
और कुछ इन्वेस्टर्स को अपना पैसा वापस मिले, इसलिए यू नीड टू हरी अप टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। ओके, आधे घंटे का आपको जो इन्वेस्टमेंट सेशन रहेगा, उसके पहले जो आपको एक छोटा सा ब्रेक मिलेगा, उसमें सोच के ध्यान रखिएगा कि मुझे इतनी इतनी कंपनीज में इतना इतना इन्वेस्ट करना है, और जैसे ही मौका मिले फटाफट कंपनी सिलेक्ट करो, अपने पैसे इन्वेस्ट करो और सबमिट कर दो। ओके, आप अगर चाहें तो कुछ अमाउंट कैश भी छोड़ सकते हैं कि अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा पैसा खो जाएगा, या फिर मैं बहुत डर रहा हूँ, या फिर मैंने इन्वेस्टर्स की बातें सुन, एग्जीक्यूटिव्स की बातें सुनी नहीं, मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आप वो कर तो सकते हो, पर ये ध्यान रखना आपकी विनिंग के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे अगर ऐसा करोगे तो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स में वही होगा जो असली जिंदगी में होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा वो खेलने जाएगा अपने पास। एट द एंड ऑफ 5 years आपके पास जितना पैसा होगा वो आपकी रैंकिंग है। जैसे जैसे एग्जीक्यूटिव्स अपनी अपनी पिच देती जाएंगी, हमारे जो जजेस हैं, हमारे पास 4 जजेस हैं इवेंट में, ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल एंड ऑल ऑफ देम हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। सब लोग अलॉट करते जाएंगे कि 5 साल के बाद मुझे लगता है इस कंपनी के शेयर की प्राइस अभी जो इन्होंने आईपीओ में शेयर दिया है उससे 5% बढ़ेगी, या उससे 10% बढ़ेगी, या 10% कम हो जाएगी, या 20% कम होगी, है ना। वो ऐसा लिखते जाएंगे। और एक बार आपने अपना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया इन्वेस्टर्स आखिरी के आधे घंटे में, उसके बाद क्या होगा कि आपका पैसा जो है वो अकॉर्डिंग टू द एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ द शेयर प्राइसेस व्हिच द जजेस हैव गिवन, उस हिसाब से आपका पैसा बढ़ा दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है। मैंने कंपनी ए में 100 रुपए लगाए, कंपनी बी में 100 रुपए लगाए, कंपनी सी में भी 100 रुपए लगाए, और कंपनी डी को मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैंने 100 रुपए एक्स्ट्रा बस कैश के साथ रख लिया अपना। ऐसा आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास 450 करोड़ रुपए है तो 100 रुपए मत इन्वेस्ट करना प्लीज किसी भी कंपनी में। एनीवेज 100 रुपए वापस आते हुए, फिर जजेस ने बोला कि मुझे लगता है कंपनी ए 5 साल के बाद 5% बढ़ चुकी होगी, तो आपके जो फाइनल कॉस्ट रहेगा उसमें आपकी कंपनी ए के 100 रुपए 105 हो जाएंगे। उन्होंने बोला कंपनी बी 20% गिरेगी, तो आपके वो 100 रुपए आपके फाइनल में 80 रुपीज हो गए, और कंपनी डी भी 5% इंक्रीज होगी, तो आपके वो 100 रुपए 105 रुपए हो गए। तो आपने इन्वेस्ट करे थे 300 रुपए और एंड में आपके पास रह गए बस 10 रुपए कम हो गए, 290 रुपए। ओके, तो आप तो इधर लॉस में चल रहे हो, बहुत गलत हो गया आपके साथ। ऐसे इन्वेस्ट मत करना, प्लीज लॉस में मत जाना। हमें हमारे जजेस को ऐसा दिखाना है कि हमारे बच्चे बहुत ही दिमागदार हैं, बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं ओके, ऐसे आपको करना है। आई थिंक थोड़ा बेसिक समझ में आया। समिधा कालरा, डू वी हैव टू इन्वेस्ट ऑल आवर मनी लाइक ऑल 450 करोड़? नो, आप चाहें तो आप थोड़ा सा कैश के तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन आपको कैश के तरह से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी कैश जो आप छोड़ देंगे वो इन्फ्लेशन के साथ अपनी वैल्यू लूज करता जाएगा, और जहां आपका कैश बस ऐसे ही पड़ा हुआ होगा वैसे ही दूसरे इन्वेस्टर्स का कैश वैल्यू में ऊपर जा रहा होगा, तो आप तो बड़े नुकसान पे हैं। और कुछ क्वेश्चंस आए हम हैं क्या? एडवाइस करेंगे, आप नहीं करो ऐसा, बट अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो डेफिनेटली अपने पैसों को। Wouldn't the investors be more inclined towards their own companies? Every investor आप ये कर तो सकते हो, invest in your own no, you company. can invest in your own school's company. However, ऐप में ये और कॉम्प्लिकेशन डालना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता, एंड हम आप पे भरोसा कर रहे हैं कि आप जीतना चाहते हो, इसलिए प्लीज आप अपने पैसे कमाने पे ध्यान रखना। आपकी एग्जीक्यूटिव टीम अगर जीते तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपकी एग्जीक्यूटिव टीम ने आपको बहला लिया कि यार इतनी तो दोस्ती रख ले, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, हम लोग जीत जाएंगे, तो वो एग्जीक्यूटिव टीम जीतेगी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपका ध्यान होना चाहिए आपके पैसे की वैल्यू बढ़ाने पे। दिस इज अ गेम ऑफ सेल्फिशनेस, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए प्लीज बी सेल्फिश, बी हंग्री। आर वी अलाउड शॉर्ट सेलिंग? नो, शॉर्टिंग बस रियल मार्केट्स में होती है, एंड ऑल्सो शॉर्टिंग असली लिस्टेड कंपनीज की होती है। I do not think you can short an IPO. You can only subscribe to an IPO. Samidha. Yeah, I wanted to ask about the winning criteria. Like, just executives जो होंगे उनके लिए तो winning criteria होगा कि जिसमें सबसे ज्यादा investments होंगी, right? Okay, Like, no, investors no. That is not the only. returns मिले।
एग्जीक्यूटिव्स Sorry? के लिए दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रेज किया. हमारे डॉक में एक्चुअली मेंशन्ड है ये पैरामीटर्स नहीं, We can मार्किंग explain स्कीम. them the judgment criteria once. या तो एग्जीक्यूटिव्स के लिए आपका 40% मार्क्स बेस्ड रहेंगे आपने कितना पैसा रेज किया उसके बेसिस पे. मान लो आपने ये इंपॉर्टेंट डिटेल बताना भूल गए थे. आपका वैल्यूएशन आप 4,250 करोड़ से 5,000 करोड़ के बीच में ही रख सकते हैं. 5,000 करोड़ से ज्यादा आप अपनी कंपनी को वैल्यू नहीं कर सकते हैं. 4,250 करोड़ से कम आप उससे वैल्यू नहीं कर सकते हैं. ओके. एंड 8 मार्क आपके 20 मार्क रहेंगे टोटल. इन 20 मार्क्स में से 8 मार्क्स आपको मिलेंगे इस बेसिस पे कि आपने कितना अमाउंट ऑफ पैसा रेज किया एज अपोज टू योर टोटल वैल्यूएशन. मान लो मैंने 4,500 करोड़ का वैल्यूएशन दिया और मैंने 4,000 करोड़ ही रेज करे, तो आपको उधर पूरे 8 मार्क नहीं मिलेंगे. लेकिन मान लो मैंने 5,000 करोड़ का वैल्यूएशन दिया और 5,000 करोड़ मैंने रेज कर लिए, तो फिर आपको उन 40% ऐसे ही मिल गए. ऐसे ही आपको 8 आउट ऑफ 20 मार्क्स तो यूं ही मिल गए. ओके. तो इसलिए अपना वैल्यूएशन फेयर रखना जरूर. ऐसा नहीं हो कि आप सोचो कि हो सकता है मैं और ज्यादा पैसे रेज कर लूं और आप 5,000 करोड़ का वैल्यूएशन दे दो, लेकिन असली में आपकी कंपनी का वैल्यूएशन उससे कम रहा हो जो इन्वेस्टर्स के दिमाग में, और फिर आप उस 5,000 करोड़ मार्क तक नहीं पहुंच पाए, तो वहीं के वही आपके थोड़े से मार्क्स चले गए. 40% मार्क्स आपके इस बेसिस पे है कि आपने कितना पैसा रेज किया. ओके. 30% मार्क्स रिवर्स इंजीनियरिंग पे बेस्ड है कि आपने कंपनी को कैसे रिवर्स इंजीनियर करा. ओके. स्टोरी टेलिंग, रिकंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिकलिटी एंड एडहेरेंस टू रियल वर्ल्ड टाइमलाइन और क्रिएटिविटी, ये 4 पैरामीटर्स हैं. जजेस इन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको वो 6 मार्क देंगे जो कि आपके रिवर्स इंजीनियर के इनके 30% मार्क्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. समझ में आ रहा है ना सबको? या ओके. 30% मार्क्स उस पे हो गए, तो 70% मार्क्स यूं ही हो गए. और 30% मार्क्स और ऐसे हैं जो कि आपके प्रेजेंटेशन के बेस पे होंगे, जो जजेस आपको डायरेक्ट देंगे. 6 और मार्क्स जजेस आपको आपके फ्यूचर स्ट्रैटेजी, कन्विंसिंग पावर और प्रेजेंटेशन स्किल्स के बेसिस पे देंगे. ओके. तो आपका 60% वेटेज उस प्रेजेंटेशन और आपकी सोच विचार का है जो आपने रिवर्स इंजीनियरिंग में डाला है, और 40% उस बेसिस पे है कि आपने कितने पैसे रेज करे. ओके. इन्वेस्टर्स का इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है. इन्वेस्टर्स का बस सिंपल है, जिसके 5 साल के बाद में, जिसके 4 साल के बाद में सबसे ज्यादा वैल्यू रही एसेट्स की, वो ऑटोमेटिकली जीत गया. हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई मार्केट एनोमली या फिर ऐसा नहीं है कि जिस टाइम पे रेट कर रहे हैं उस टाइम पे एकदम से करेक्शन हो गया, या फिर आपका स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ. स्टॉक स्प्लिट बेसिक सी चीज है जहां आप एक इन्वेस्टर जिसके पास एक स्प्लिट है उसे एक शेयर है उसे 2 शेयर दे देते हैं, तो अब शेयर की वैल्यू आधी होगी. हम अज्यूम कर रहे हैं आप कोई स्प्लिट नहीं करने वाले हो. ओके. और ऐसे ऑटोमेटिकली Yes, sir. इन्वेस्टर्स के पैसे कंप्यूट होंगे. जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो एट द एंड ऑफ, सो आप वो कर पाओगे. डेट इज अलाउड फॉर इन्वेस्टर्स? नहीं, आप लोन लेके कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट टेक एनी डेट. आपके पास जो Samita 4,500 wants to ask something. हाँ समिधा प्लीज. Yeah, so like there will be 3 investors from each school, right? So we Yeah. all have to play our individual parts, right? इंडिविजुअल. Like Yeah. if I am like an investor from my school and suppose I win, then like I will be getting the price, or do I have to like नो, यू गेट द प्राइज, नॉट द अदर 2 इन्वेस्टर्स. लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव्स जीते, एग्जीक्यूटिव्स तो जीतेंगे ही, कोई ना कोई तो जीतेगा. जो भी एग्जीक्यूटिव टीम जीतेगी उनको एक शेयर्ड प्राइज मिलेगा. ऑफ कोर्स इंडिविजुअल विनिंग सर्टिफिकेट सबको मिलेंगे जो जीतेंगे, और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स भी सबको मिलेंगे. okay, also जो investment जो मैं if I am an investor and I am doing the investments, तो 4 साल के बाद जितना मेरा amount पड़ा होगा that will be computed by the app only, right? Like you guys will या be computing आपको it वहां as की well. वहां नहीं पता चलेगा कि कितना आपका अमाउंट है आफ्टर अ फ्यू इयर्स, क्योंकि जजेस उसी दिन पे बता रहे हैं कि कितना % ग्रो कर रहा है. तो ऐप में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है.
लेकिन आपको बाद में जरूर हम कोशिश करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन देने की कि आपका कितना अमाउंट रहा एट द एंड ऑफ फ्यू इयर्स. ओके, लेकिन हाँ, कंप्यूटेशन ऑटोमेटिक होगा. ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑन द चैट. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन रिवर्स इंजीनियरिंग अगेन? ये हम एंड में करें? ओके, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए इसे एंड पे आ जाते हैं, एंड में लेंगे. एक और बात, वापस से रिमाइंडर एग्जीक्यूटिव्स को कि आपको 24th तक आपका मिनी प्रोस्पेक्टस हमें भेजना है, क्योंकि हमें ऐप में मिनी प्रोस्पेक्टस डालना रहेगा. इसलिए इट इज नेसेसरी दैट यू सेंड अस द मिनी प्रोस्पेक्टस बाय 24th. सर, विल यू बी एलोकेटिंग द टीम्स अकॉर्डिंग टू आवरसेल्व्स और कैन वी अकॉर्डिंग और विल यू एलोकेट देम? उस पे हमारे बस 5 मिनट में आ रहे हैं उस पे. एक और चीज, फ्लो आपको क्लियर हो गया उस दिन कैसा रहेगा? सब एग्जीक्यूटिव्स अपने पिचेस देंगे, आप 20 मिनट के इन्वेस्टिंग सेशन में इन्वेस्ट करोगे एंड देन उसके बाद में आपको मिल जाएंगे रिजल्ट्स अगले दिन क्लोजिंग सेरेमनी पे. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ऐप है हमारा एपी का रहेगा, जो कि साइड लोड करना पड़ेगा आपको. एप्पल साइड लोडिंग अलाउ नहीं करता है, तो ऐसा कोई है क्या इधर जो कि बस इसके घर एप्पल पे एक भी एंड्रॉइड फोन नहीं है? या फिर हो भी तो भी आप यूज नहीं कर सकते हो उसे उस दिन पे? 29th को कोई भी ऐसा 29th को आप सबके पास एक ना एक एंड्रॉइड डिवाइस का. ओके, मानस भाव सर, और कोई है? प्लीज बताइए, हमें आपसे बात करनी रहेगी. और कोई है ऐसा? ओके, प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए, काव्य बाकलीवाल. और भी जो भी लोग हैं जिनके पास एंड्रॉइड डिवाइस का एक्सेस नहीं रहेगा 29th को, प्लीज अपना हैंड रेज करिए. काव्य, प्लीज रेज योर हैंड. if you do not have the access to Android devices. बस 2 ही लोग ऐसे हैं? Kavya, do you or do राघव पारी? Anyone else? Kavya बाकी? ओके, हमने आपके नामों का एक स्क्रीनशॉट ले लिया है एंड हम आपको करवाएंगे क्या कि आपका जो भी पीसी होगा आपके पास या फिर मैक भी चल जाएगा, उस पे एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करवा देंगे जिसपे आप एंड्रॉइड रन कर पाओगे. ओके, होप दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. 1 second. Yeah. Is this for executives too or only for investors? The app. Only for investors. Only for investors. The app is only for investors. अभी तो आपने डिसाइड नहीं करा है कौन एग्जीक्यूटिव और कौन इन्वेस्टर है, इसलिए प्लीज आप कुछ भी अपना हाथ रेस कर लीजिए. ऑफिशियली डिसाइड नहीं करा है. ओके, हमने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया है. वी विल कॉन्टैक्ट यू आफ्टर दिस मीटिंग. ऑलराइट, एंड नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम बोले ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बोलने का मौका बहुत कम मिलता है. इन्वेस्टर हैव टू प्रिपेयर एनी प्रेजेंटेशन? नो, इन्वेस्टर्स को कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं प्रिपेयर करना है. इन्वेस्टर्स को बस इन्वेस्ट करना है ऐप पे. नितिन नागर ने पूछा है, इज देयर ओनली एपीके और वेबसाइट विल बी देयर टू? नहीं, ओनली एपीके विल बी देयर. इसलिए अगर आप बस पीसी यूज कर रहे हैं तो आपको एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके उस पर एंड्रॉइड रन करना होगा. कैसे ये करना है वो हम आपको समझा देंगे, और बाकी लोगों को भी बता दें कि आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से ऐप नहीं डाउनलोड कर पाएंगे, आपको साइड लोड करना रहेगा. उसका प्रोसेस में भी हम आपको गाइड कर देंगे. अगर आपको कोई बहुत ज्यादा टेंशन है कि अरे हमारी प्राइवेसी ले जाएगा ये ऐप, सब ले जाएगा, तो हम आपको सोर्स कोड दिखा देंगे. वैसा ऐसा कोई होना नहीं चाहिए जिससे इतनी टेंशन है. How are the judges going to analyze the company's valuation after the pitches? Okay, the judges are mostly financial experts. Some of them are investment bankers. Some of them are financial managers in big companies. So they already have a good idea of how to value a company. They will have the company's financial statements. They will be able to see the caliber of the people speaking. They will be able to assess how their future plans will actually play out, how practical those future plans are, and उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर पाएंगे कि कंपनी की वैल्यूएशन अभी सही है या नहीं है, और एट द एंड ऑफ 5 years सही होगी या क्या होगी. Kavya, is there something you want to ask? Kavya, I think he was raising his hand for the virtual machine thing. Android thing, okay. Yeah. Okay. एक और चीज आपको बता दूं,
मैं कुछ तो बताने वाला था, मैं भूल गया। शख्स ओके, About पता चल investor जाएगा आपको। executives. हाँ वो तो बता रिवर्स चुके हैं। इंजीनियरिंग फिर से समझाना है, तो या वो रिवर्स हम एंड में इंजीनियरिंग में समझा देंगे, वो हम एंड में समझा देंगे, एक बार बेसिकली सब कुछ हो जाए। हाँ, और जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी थी वो ये थी कि अब आपको समझ में आ गया ना कि इन्वेस्टर्स कौन है, एग्जीक्यूटिव्स कौन है, सबको समझ में आ गए? या ओके, तो अब एक काम करना, जैसे ये ओरिएंटेशन पूरा हो जाए, आई होप आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लिए होंगे अपनी टीम के। अपने टीम के 6 लोगों को एक एक व्हाट्सएप ग्रुप में ले लो, चाहो तो अपने फैकल्टी टीचर्स को भी उस ग्रुप्स में ले लो, एंड अच्छे से बैठ के एक मीटिंग में डिस्कस करो कि कौन इन्वेस्टर रहेगा, कौन एग्जीक्यूटिव रहेगा। ओके, एंड ये डिसाइड करके कोई भी एक But जना, it is decided इट इज डिसाइडेड तो और भी बढ़िया। because no, we have registered in the link that you have sent from या Chauhan. अनफॉर्चुनेटली हमने उस लिंक में ये नहीं पूछा कि कौन इन्वेस्टर है और कौन एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि क्या है, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ओरिजिनली कि कौन इन्वेस्टर का क्या रोल रहेगा, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल रहेगा, इसलिए उसमें हमने बस 6 पार्टिसिपेंट के रोल नाम ऐसे ही ले लिए थे। एंड एक बार हाँ आपने डिसाइड कर लें, उसके बाद टीम का कोई भी एक जना डिसाइड करना कि कोई भी एक जना पर्सनली मुझे एंड यज्ञा दोनों को मैसेज करके बताए कि कौन 3 इन्वेस्टर्स है एंड कौन 3 एग्जीक्यूटिव्स हैं। ओके, अगर हमें टीम में कोई एक से ज्यादा लोगों के पास से मैसेज आया कि ये 3 इन्वेस्टर्स और ये 3 एग्जीक्यूटिव्स हैं और वो मैचअप नहीं हो रहे हो, तो फिर विल कॉन्टैक्ट यू, विल कॉल ऑल ऑफ यू एंड आस्क यू। बट अभी ऐसा करना है आपको कि एक जने के पे डिसाइड करो जो कि हमें बताएगा कि कौन इन्वेस्टर है, कौन एग्जीक्यूटिव है। सर, दी इन्वेस्टिंग फॉर अ कंपनी प्लीज एक्सप्लेन वंस। वापस से सर, आहा, प्लीज डोंट कॉल मी सर, मैं मजाक कर रहा था पहले। हाँ, मुझे सर सुनाई देने में मजा नहीं आ रहा है। सर, दी इन्वेस्टिंग फॉर अ कंपनी प्लीज एक्सप्लेन वंस। ओके, वो भी हम एंड में एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन है, राइट? और कुछ क्वेश्चन? गाइडलाइंस पे हम बिल्कुल आते हैं, प्रेजेंटेशन। लेकिन उसके पहले एक बार, जैसे कि आपको बताया, लास्ट मई से हम इस पे काम कर रहे हैं। लास्ट मई से हम इस इवेंट को एक रियलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली it wasn't 3 people or 4 people or 5 people involved in this. There was a whole team which worked on this, and yeah, if you could introduce the team members once. Avni Agrawal, are you here? Avni? Parts, please Avni को और जिनके भी मैं नाम ले चाह रहा हूँ उनको spotlight पे रखते जाओ. This is Avni, she helped us a lot. Then there's Mitali Jain. Mitali Jain, are you present? Okay. Mudair Batteriwala, he helped us a lot. Mudair. There's Mukund Maheshwari. Mukund को spotlight पे रख दो. Mukund है. Then there's Nishka Vijayvargiya, who, despite of her role as the event coordinator, helped us a lot. Then there's Priyanshi Jain, who again helped us a lot. Parth Kale helped us very, very much with all the technical support. He is also developing the app for this. He also handled the presentation in this meeting, the screen sharing, everything. He handles most of our technical stuff. Then there's Sahaj Malhotra, Sanjana Salecha, Sarthak Agrawal. He guided us a lot on all of the financial stuff. And then there's Vibhuti Vallabha. Thank you, everyone. है ना, हमारे जमाने में अगर ऐसी कोई चीज होती थी ना, ताली बजाया And there's also करते थे। obviously Deval Okay? and me. Deval ताली and बजाया करते थे अगर ऐसा Yagya. कुछ नहीं, मिला उनको तो। मैं shout out दूंगी. Deval and Yagya are actually trying their best of hard luck they can to make this event a reality. और आज वो जिस तरीके से you guys are conducting orientation, it's amazing. बहुत अच्छा लग रहा है. And special shout out should be given to both of them, Deval and Yagya. हाँ, सब मेरे लिए ताली बजाओ, चलो। बहुत अच्छे। ओके, चलो अब वापस काम पर आ जाते हैं। पार्थ, प्लीज शेयर दी गाइडलाइंस। गाइडलाइंस वही है जो डॉक में आपको दे रखी है, आप वो पढ़ सकते हैं। सबको बेसिक गाइडलाइंस तो पता ही है। इवेंट में आपको कैमरा चालू रखना पड़ेगा, जो कि आप आज नहीं कर रहे हैं। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास पीपल। आजकल के बच्चे। एग्जीक्यूटिव टीम इवेंट में सब चालू रखना। अभी भी हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बट ये ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, तो 10 मिनट के लिए भी करना है तो कर दो यार, तुम्हारा ही अच्छा इंप्रेशन बनेगा।
क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जजेस के पास जाएगी, ये जरूर याद रखना। पर हमारे जजेस executive- पार्शियल नहीं है, बस बता रहा है। वो कैमरा ऑन करो नहीं करो उन्हें फर्क नहीं। इवेंट में लेकिन अगर आप कैमरा नहीं ऑन करोगे तो हम आपको रिमूव कर देंगे। हाँ। ये एग्जीक्यूटिव्स 4 मिनट्स मिलेंगे, 3 मिनट मिलेंगे आईपीओ के लिए, 1-2 मिनट जजेस क्वेश्चनिंग के लिए, वही जो पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और एक फन फैक्ट मैं आपको इवेंट के बारे में शेयर करना चाहूंगा, एंड दैट इज कि ऑलमोस्ट आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली, आपको जो स्कूल्स को इनविटेशन गया उसके एक दिन पहले तक इस इवेंट का एक नाम नहीं था। वी वर लिटरली कॉलिंग द इवेंट रिवर्स एंग आईपीओ। सारे ग्रुप्स का नाम ये था, बच्चों को इसी तरह से एड्रेस कर रहे थे, रिवर्स एंग आईपीओ के मेंबर्स, एंड हमारे दिमाग में कोई भी नाम नहीं आ रहा था। फाइनली ये नाम पता नहीं कहाँ से आया, जरूर मेरे ही जीनियस दिमाग ने दिया होगा, एक्चुअली नहीं, मैं इस नाम को बहुत अपोज कर रहा था। और मैंने ये सब इसलिए बोला क्योंकि स्लाइड चेंज नहीं हो रही थी तो टाइम किल करना था। Investors will get 30 minutes and INR 450 crores to subscribe to the shares of the enlisted company on the day after the event. Okay, this is a mistake. आपको इवेंट के दिन पर ही ये टाइम मिलेगा। ओके, कोई भी इस गलत इंप्रेशन में मत रहना कि इवेंट के बाद होगा। इन्वेस्टर्स विल बी अलॉटेड द शेयर्स। हाँ, जैसे कि बताया, कोई ओवर सब्सक्रिप्शंस नहीं होंगे। आपने अगर शुरू में जल्दी से शेयर्स नहीं खरीदे तो उस कंपनी के शेयर्स खत्म हो जाएंगे और आपको नहीं मिलेंगे। ओके, बेसिक गाइडलाइंस फॉर ऑपरेटिंग द इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर आर गिवन अबव। ओके, अबव तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन हमने आपको बता दिए हैं, और कोई भी क्वेश्चंस आप बाद में हमसे पूछ सकते हैं। The valuation of the company should be based on the upper and lower limit declared by us. जैसे कि हमने आपको बताया 4,250,000 crores to crores. ओके, अब आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन पे। पहले रिवर्स इंजीनियरिंग का आईपीओ फिर से एक्सप्लेन करें, या किसी को क्वेश्चंस है ओके। और हाँ, समझ आ गया तो? हर्षिता ने पूछा है कि टाइमिंग्स क्या रहेंगी ऑन द डे ऑफ द इवेंट। इवेंट के दिन शेड्यूल, हाँ शेड्यूल हम आपको शेयर कर देंगे। एंड 9 AM इवेंट चालू होगा, 9 AM शार्प। 8:55 तक आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम वेट नहीं करने वाले हैं किसी का ज्वाइन करने का। आज वेट किया था, उस दिन नहीं वेट होगा, तो प्लीज स्टे ऑन टाइम ऑन द डे ऑफ द इवेंट। एंड 2 to 3 PM तक इवेंट रैप अप हो जाएगा। लंबा इवेंट है, इसलिए वंस अगेन शाउट आउट टू दी वेरी वेरी ऑसम जजेस, जिन्होंने मुश्किल से जो एक छुट्टी मिलती है उन्हें उस दिन हमें अपने 6 घंटे दिए। मेनी मेनी थैंक्स टू देम। ओके, और कंटिन्यूअस 6 घंटे नहीं बैठाएंगे हम लोग, इतना हाँ। रूल नहीं है। हम आपको ब्रेक आपको ब्रेक्स दिए जाएंगे। Yeah, the total Samita itinerary Kalra. with break times and everything will be shared with you. Samita, please ask. जो कंपटीशन होगा that will be like 28 से 38 डेट लिखा है उसमें। 29th को। ये 29th को है। Okay, If there is another. anyone has any confusion, 28th would be the day for Startup Sol, 29th would be the day for Business Arcade, and 2029 there would be battles for Battle of Brands, and 30th would be the final event for Battle of Brands, which would be Crisis. ऐसे चलेगा। Okay, another thing is कि 28th को आपको मॉर्निंग में ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करनी पड़ेगी, और 30th को आपको एंड में क्लोजिंग सेरेमनी अटेंड करनी पड़ेगी, जिधर आपको पता चलेगा किस इन्वेस्टर ने कितने पैसे कमाए, कौन जीता, आदि इत्यादि ऐसे यूजलेस चीजें जैसे कि हार जीत, जिससे ऑब्वियसली आप सबको कोई मतलब नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इधर बस सीखने के लिए, हाँ इधर आप बस सीखने के लिए आए हैं ना, कुछ जीतने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। बढ़िया, you know that is what you say when you don't have cash to give for cash prizes. Okay, और कोई questions? Don't say this. This will be going on YouTube. Okay, damn it. Questions? तो किसी अगर ने आपको reverse engineering reverse वापस engineering- explain करने के लिए हाँ, बोला और आईपीओ बोलने का भी बोला था, तो अगर आप लोगों को समझ आ गया तो, और आपको अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप लीव कर सकते हो भले, और अगर आपको वापस सुनना है मोस्ट वेलकम। ओके, जब आप लीव, एक्चुअली आई वुड सजेस्ट कि आप रुकें, क्योंकि दूसरे लोग जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको हो सकता है उनके क्वेश्चन के आंसर्स से भी कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट पता चल जाए। लेकिन जो लीव करना चाहते हैं वो लीव रूम के बटन पे जाके फिर लीव मीटिंग चूज करे रादर देन लीव ब्रेकआउट रूम। ओके, Wasn't were you saying something? Yes, I was saying that can we give the presentation in Hindi as well? नो अनफॉर्चुनेटली आज हमने आपसे हिंदी में खूब बात कर ली,
उस दिन आपको Okay, so we इंग्लिश have में to ही give the है. presentation in English. Yeah, yes, you have to give the presentation and the mini prospectus and everything in English. We wanted this to be a little informal, so and to be understood by everyone, so we included Hindi, but that would be a very formal event. Okay, हाँ, you event could बहुत actually formal call रहेगा. us sir if you Alright. want. Okay, next question. Timings एक और किसी ने पूछा है, तो timings as we mentioned 9 to previously 9 to around 2-3 PM तक चलेगा. Investing for a company, please explain once. Okay, समझा देते हैं. Reverse engineering पहले वापस समझाते हैं. क्या you do that? रिवर्स इंजीनियरिंग में बेसिकली जो एक डिस्कशन किया था थोड़ी देर पहले देवल ने एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट दिखा के, वैसे हम आपको कंपनी टेम्पलेट्स दे देंगे. उसके बाद उन कंपनी टेम्पलेट से आपको कंक्लूजन्स ड्रॉ करना है कि ये कंपनी पास्ट में कैसी हुई होगी, और फिर आपको कंपनी का प्रेजेंट डेवलप करना है और उसका फ्यूचर. तो बस यही है बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग. आपको छोटे छोटे क्लूज उठाना है और उससे अपनी कंपनी डेवलप करनी है. इसमें जो मेन 5 चीजें जो आपको रखनी ही पड़ेंगी वो है कंपनी नेम, लोगो ऑफ द कंपनी, कंपनी नेम, लोगो ऑफ द कंपनी जो आपको खुद डिजाइन करना होगा, कंपनी के बिजनेस मॉडल का डिस्क्रिप्शन, उसके मेजर माइलस्टोन्स अचीव्ड और उसका एक मेजर लॉस मेकिंग सीजन और तुमने उससे कैसे ओवरकम किया. देवांश ने पूछा है majorly what all should we include in our 4 minutes presentation. Like Yagya just mentioned, ये 5 कंपल्सरी चीजें हैं जो कि आपको इंक्लूड करनी ही पड़ेंगी. हाँ, अगर आपने बस इन्हें दिया तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. बेसिकली ये समझना. अगर इन पांचों को नहीं इंक्लूड किया तो आपको रिमूव भी कर दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. एंड ये 5 चीजें करना एब्सोल्युटली जरूरी है इनसे. और आप इनफैक्ट हम रेकमेंड करेंगे कि आप और चीजें इंक्लूड करो. आप जितना ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो इससे ज्यादा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये समझाना है आपने जो डिसाइड किया वो कैसे डिसाइड किया. लाइक अगर मैंने ये डिसाइड किया कि आज का एग्जांपल देखते हैं कि ये एक ऑडियो बुक्स बनाने वाली कंपनी है, तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये ऑडियो बुक बनाने वाली कंपनी है. मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इसका मेजर लॉस मेकिंग सीजन इस साल में था. मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है. ओके, एंड जस्ट इन केस कोई कंफ्यूजन है, 4 + 3 मिनट्स का प्रेजेंटेशन है, नॉट जस्ट 4 मिनट्स. यस, पास्ट बिल्डअप ऑफ द कंपनी 4 मिनट्स में आ जाएगा एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो आपके 3 आईपीओ वाले मिनट रहेंगे उनमें आ जाएगा. एंड कोई ऐसे डिवीजन नहीं रहेगा कि अब 4 मिनट आपके खत्म हो गए रिवर्स इंजीनियरिंग के, अब 3 मिनट आईपीओ पे बोलो. लेकिन वी वुड रिक्वेस्ट यू टू गो बाय दैट टाइम. उन 4 मिनट में आप मेक श्योर करना कि आप हमें बता रहे हो कि आप उन कंक्लूजन्स पे कैसे है, जैसे देवल ने बोला. और बाकी के 3 मिनट या जितना भी टाइम आपको आईपीओ पिच के लिए देना है उसमें आप हम लोगों पे फोकस मत करना. उसमें आप अपने इन्वेस्टर्स पे फोकस करना और उन्हें कन्विंस करने पे फोकस करना कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें. उसमें जजेस को भले ही छोड़ देना. Okay, can we have an example of sales pitch from Deval? Okay, बेसिकली आपको करना क्या है मैं बता दूं. आपको बस बोलना है कि ये आगे कंपनी में होने वाला है और ऐसा ऐसा हम करने वाले हैं और इसलिए हमें इस अमाउंट का इतना रिक्वायरमेंट लगेगी, आप कर लो. फॉर एग्जाम्पल, टेक अ कंपनी विच एक्चुअली एग्जिस्ट्स. टेक एप्पल फॉर इंस्टेंस. So if you're Apple and if you're giving an IPO pitch, which you would not, because Apple has been listed since 1984 or something, I believe. Don't quote me on that. So what you would say is, okay, so we plan to burn cash on ensuring that people come over to our ecosystem in the future. We will discount the prices of our products so that they actually start buying our products, even if we sell our products at a loss, so that we can then rope them into our ecosystem and get them to use our services. And we plan to make our services such as Apple Music, Apple Podcasts, Apple Play, etc., our main means of profitability in the future. We also plan to expand on our iPhone Shift program, which is a program which we will be launching, wherein every year you get the newest iPhone for a small upfront payment. And this would be a yearly subscription. So this way, we will actually also be able to reuse the parts from the old iPhones from the people who have actually gone into this program. और इस तरह से कुछ करके आपको बताना है कि आगे हम ये करने वाले हैं
उसके लिए हमें पैसा लगने वाला है, मुझे पैसा दे दो, प्लीज दे दो मुझे पैसा। और कोई क्वेश्चंस? इन्वेस्टिंग ऑन द डे, कोई वापस do investors will also be cross questioned on what criteria they invested in the company? No, the investors will not be cross questioned. लेकिन प्लीज ऐसा मत सोचना कि आप किसी में भी पैसा लगा सकते हो. This is not Wall Street bets. This is actual Wall Street. This is actual Dalal Street. So you need to put in all of your thought and all of proper thinking strategies into investing into the company. आप YouTube पे ट्यूटोरियल्स वगैरह देखना चाहते हो बेसिक किस क्राइटेरिया पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनीज में, तो आप वो कर सकते हो. Sanvi, you wanted to repeat the last point for reverse engineering. Could you be more specific about what the point was? Because I said so many points. There was company's name, business making, logo, loss Okay, so making. there are 5 things you have to include in your presentation. We'll recommend you include more things, but those 5 things are the company name, self-designed company logo, description of the company business model, some major milestones achieved, and one major loss-making season of the company and how you overcame that. Clear? Yes. Okay. Just to confirm, a quick confirmation from Sri Sri Ravi Shankar Vidya Mandir, Ruzal Panchal, Anay Pare, Sneha Vada, Jeena Nagpal, Pratna Jain, and Kamakshi Sharma. Are you here? Sir, actually the question answers thing is happening. So one of them have left the meeting right now. I don't think that they will join again because you just Okay, said but all that- of them are in the group, right? Yes. Okay, because your faculty actually contacted us and asked to add them on the group. Okay, we'll get in touch with them. Sure. Okay. And So someone had actually- requested. Yeah. Please. Actually, one of them has got exchanged. In Prarthana, there would be Vidhi Pandey. Could you just WhatsApp the numbers to me or Yeah. Deval? Okay. And we'll tell us whom to replace and whom to replace with. Okay. Okay. Okay, ma'am. Also, someone had asked for explanation of investing for a company. Please explain once. Kamakshi something. Okay, so वही जो हमने पहले बताया था, which is for an investor, what you would have to do is on the day, at the end of everything, once all of the pitches have been given, you will get your app. You just need to open your app, wait for the time for it to start, and जैसे ही start होगा, आप अपनी login details डालेंगे, अंदर जाएंगे, आपको कंपनीज दिखती जाएंगी, आप सिलेक्ट करेंगे मुझे इस कंपनी की 2 लॉट्स चाहिए, क्लिक ऑन द बाय बटन, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके 450 करोड़ में से उतना अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड आपको उनके शेयर्स मिल जाएंगे. ऐसे आप अलग अलग कंपनीज के लिए कर सकते हैं एंड चाहे तो थोड़ा अपने अकाउंट में भी छोड़ सकते हैं. और अगर आपको वो पूछना है कि कैसे किस चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करें, तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाइड रखना, सब दूर थोड़ा थोड़ा मत करने का सोचना, जिसमें अच्छा लगे वही करना, सब एक ही जगह पे सब कुछ भी मत कर देना, और ग्रोथ रेट को देखना, परसेंटेज को, कि वो लोग कितना % से ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ अमाउंट्स को मत देखना. बस इतना ही, आई गेस. और ये बात जरूर ध्यान रखना, आजकल मार्केट्स में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कंपनी भले ही अभी लॉस में चल रही हो, आगे अगर वो धमाल मचा सकती है मार्केट में, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. इज देयर एनी मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इन लॉट्स? नो, देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने शेयर लॉट्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं कर दो. 1000 शेयर का एक लॉट, तो इन्वेस्टर शायद डिसुएट हो जाए उस हिसाब से. लॉट्स का ऐसे यूजुअली, शायद मुझे करेक्ट करना देवल अगर मैं गलत हूं तो, ऐसे लॉट्स की वैल्यू होती है 15,000 से 20,000 के बीच में, और उस लॉट के अंदर, तो अगर आप जितने ज्यादा रखोगे उतनी कम आपकी शेयर की एक की वैल्यू होगी, तो वो मत करना. ओके, समिता. Yeah, after the executives present their thing, like executives ने जो presentation दे दी, उसके बाद investors को कुछ time मिलेगा सोचने के लिए, like to calculate, या फिर executives की pitches के बाद सीधा ही
हमको इन्वेस्ट करना होगा? You will get some time to think about it. आप चाहो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप खुल जाएगा आज के बाद, तो आप उधर ग्रुप पे इन्वेस्टर्स एग्जीक्यूटिव्स को कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो. आपने ग्रुप पे पूछ लिया कि एग्जीक्यूटिव्स डू यू थिंक यू विल बी डूइंग सो एंड सो, एंड एग्जीक्यूटिव्स विल हैव टू रिप्लाई ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप as soon as possible. अच्छा, okay, like on the day of presentation also? Okay, अब मुझे yeah, on the day of presentation you can ask them anything on the WhatsApp group. Thanks. Okay. Okay, अब मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, अब बस करो, खत्म करो, थक गए हम, तो बस समझ में आ किसी गया को कोई कि और क्वेश्चन है? हाँ, किसी को भी क्वेश्चन है तुम रेज हैंड करके चैट में डाल सकते हो, या तुम बोल सकते हो, जो भी करना हो, या तुम मना कर सकते हो कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं है, वो बहुत बेटर होगा. तो सो अज्यूमिंग रहे हैं कि सब किसी लोग. या और तुम सो नहीं रहे हो. No, it's not compulsory for you to invest in every company. You should only invest in the company you think are worthy of your investment. Any Think other of it as question? your own money, कि मैं अगर मेरा क्या कोई तुम पैसा, हर जगह पे हाँ, रख डालोगे? नितिन नागर ऑल सेट, बाकी सब भी बता दो. ऑल सेट, रेडी? ये आयुष पुरसानी, do you have a question? नहीं, वो all set के लिए agree कर I रहा है. wanted Okay. to ask if it was necessary to diversify. I mean, if we only wanted to invest in one company, could we do that? You Yes, you can, could, but we but would advise you don't. yeah, and do not invest only in your school's company. If you do that, we will manually check and we'll remove your investment, because हमें ऐसा लगेगा कि आप बस उन्हें जिताने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो. But like we can invest some of our part in our school's company Yeah, also, yeah, right? yeah, Like yeah, if yeah, yeah. they did a good job or something. Okay, cool. Also, please, मैं बोल रहा हूँ, please बस एक कंपनी में मत इन्वेस्ट करना. कितने लोग अपने पैसे ऐसे खो बैठते हैं. Think of it like your own money. उसे वैल्यू दो, वो पैसा है. 450 करोड़, सोच लो. 450 करोड़. हाँ. Okay. Any more questions? Ayush, do you have a question? If we have any doubt after this orientation, can we message you personally? Sure. In fact, we would recommend that you message the doubt or question on the group itself. हम group को खोल देंगे इसके बाद, everyone can send messages. तो उधर questions भेज दीजिएगा ताकि दूसरों को भी आंसर पता चल जाए उस question का. Also follow our Instagram handle. हाँ, at Isal Choisram हमारे Instagram handle है. Do follow there for all of the updates and everything you could possibly want. Sakina The दीदी link ने in the chat box. links chat में डाल दिए. Yeah. Any more questions? Okay. If Okay. there are no more, बढ़िया. take it now. Goodbye. Thank Okay. you for sharing with us. अब देखो, जो लीव करने में ज्यादा टाइम लगेंगे ना, वो है जिन्हें रियलाइज नहीं हुआ है कि लीव करने का बोल दिया, क्योंकि वो सो रहे हैं. Thank you. The presentation was really good. It really did help. Thanks. Thank you so very much. Thank you, Purvi. Thank you.